लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को बहुत सारा प्यार और ब्लेसिंग्स। तो आज हम आपके लिए नया टैरो सेशन करने वाले हैं जिसमें हम बात करेंगे आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल की। ओके मैंने ये टॉपिक पहले भी किया हुआ है, लेकिन आई थिंक 1 साल से भी ऊपर का समय हो गया होगा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक को दोबारा से लेकर आया जाए। बहुत सारी गाइडेंस मिल सकती है हमें, और मैंने बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से इस रीडिंग को किया है, तो बहुत पेशेंस लगेगा, बहुत फोकस लगेगा इस रीडिंग में। और पॉसिबल है कि आज की रीडिंग के लिए आपको अपनी कॉपी और पेन को भी उठाना पड़े। ओके तो यस, झिझकना नहीं है हमें, और बहुत पेशेंस के साथ हमें हर बात को समझना है। इसी इंटेंशन के साथ ये सारे सेशंस किए जाते हैं कि आप इससे कुछ लाभ उठाएं, आप अपनी तरफ से कोई एक्शन लें, राइट। और हाईएस्ट पोटेंशियल में हम जिन फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे वो है रिचनेस, मटेरियल वेल्थ जिसको हम बोलते हैं, रिचेस, हमारी फेम होने की एक डिज़ायर, फेमस होने की एक डिज़ायर होती है, तो फेम की एक पोटेंशियल को, और साथ ही साथ एक लेगेसी को भी यहाँ पर देखेंगे कि आपकी लेगेसी क्या होगी, या फिर आप कैसी लेगेसी को बनाने में सक्षम हैं। ओके तो ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। और पायल्स भी आप देख सकते हैं, बेइंतहा खूबसूरत बनाने वाले ने, मतलब बेहतरीन आर्ट, क्या इससे बेहतर क्या हो सकता है, राइट। सो 3 ऑप्शंस हैं आपके पास यहाँ पर। पाइल नंबर 1 के लिए है हमारे पास ड्रैगन फ्लाई स्पिरिट। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं तो मैंने रिसेंटली एक पिक्चर वहाँ पर अपलोड की थी जोत की, मैं घर में जोत जो लगाती हूँ उसकी, और उसमें ड्रैगन फ्लाई स्पिरिट अपेयर हुए, उनकी जो ऊर्जा में अपेयर हुए। मैंने पिक्चर को अपलोड भी किया और एक मैसेज के साथ उस पोस्ट को डाला, तो शायद वो मैसेज आपके लिए है, और शायद ये ऑप्शन भी आपके लिए है। अगर उस मैसेज के साथ कनेक्ट हो पाओगे तो ये ऑप्शन डेफिनेटली आपके लिए है। ओके इंस्टाग्राम का मेरा जो लिंक है ऑब्वियसली आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो देख लीजिएगा उसे। और तिरछी सी आंख है इसमें हमारे सूरज दादा की तिरछी सी आंख में कैसे लग रहे हैं, नहीं? लेकिन यस, ड्रैगन फ्लाई स्पिरिट, और इनका जो की वर्ड है यहाँ पर वो है टर्न, TURN। ये शब्द से अगर आपको कुछ याद आता है तो क्या पता यही आपका पायल हो। पायल नंबर 1, पायल नंबर 2। माय गॉश, मैं तो इनकी आंखों में ही डूब जाती हूँ इस कार्ड की। मैं अगर जब मेडिटेशन के लिए इस डेक को निकालती हूँ तो मैं तो इनकी आंखों में डूबना पसंद करती हूँ। और मैं एक फ़न फैक्ट बताती हूँ आपको। मैं कुछ दिन पहले बाहर घूमने गई थी, बहुत दूर, ऐसे ही कनाडा बहुत खूबसूरत कंट्री है, तो ऐसे ही मैं निकल गई और मैंने हिरन देखा मैंने सच में हिरन देखा, और वो इतना करीब आया मेरे, और वो 2-3 मिनट ना ऐसे स्टिल रहा, और मैं भी स्टिल रही। हम दोनों ही जैसे एक दूसरे को देख रहे हैं। स्टिलनेस 2-3 मिनट रही वो, और फिर वो चल दिए। और जो वो जा रहे थे, उनका जाने का प्रोसेस बहुत ब्यूटीफुल था। वो कहते हैं ना, ऐसे जंप करते हैं, वो जैसे रैबिट्स नहीं करते, रैबिट हॉप करते हैं ना, वैसे जो डियर्स होते हैं, जो हिरन है, वो ऐसे जंप करते हैं। तो मैं वो देखकर, मतलब एक तो मैं इतनी ग्रैटिट्यूड से भर गई, मेरी आंखों से भी ऐसे पानी निकले, आंसू निकले खुशी के, कि ओ माय गॉश, मैंने पहली बार इतना करीब से एक हिरन को देखा। और वो भी स्टिलनेस हम दोनों ने शेयर की एक दूसरे के साथ, वो स्टिलनेस, कॉन्शियसनेस। और फिर मैंने उनके वो हॉपिंग को भी देखा। मैं बहुत ग्रेटफुल थी उस नज़ारे के लिए। आई स्वेयर, अगर मेरे दिमाग में आता कि मैं इसको रिकॉर्ड कर लूँ, आया नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों कि मैं इस नज़ारे को रिकॉर्ड कर लूँ। इस चीज़ की मेरी आंखें रिकॉर्ड कर रही हैं, इट्स इनफ, और वो स्टिलनेस में मैं कहीं ना कहीं बह गई। और वो कहीं अगर मैं करती तो मैं ज़रूर शेयर करती, लेकिन खैर। ट्रस्ट बड़ा खूबसूरत शब्द है, हाई वाइब्रेशनल शब्द है, ट्रस्ट। पाइल नंबर 2, ट्रस्ट। Pile number 3, we have bald eagle। बड़ी इंटरेस्टिंग एनर्जी। ईगल हम अक्सर बोलते हैं, बॉल्ड ईगल है यहाँ पर, और इनका जो की वर्ड है वो है सोर, SOAR, सोर। तो ईगल स्पिरिट के साथ अगर आप कनेक्ट होते हैं, इनमें हार्ट भी है,
जैसे हार्ट चक्रा की अवेकनिंग हो रखी है, क्योंकि हार्ट में यहाँ पर आई है, आंख है, एक खुली हुई आंख, त्रिनेत्र जिसको तीसरी आंख किसी की खुल जाए यहाँ हार्ट चक्रा की आंख खुल गई, तो हार्ट चक्रा अवेकनिंग जैसे हो किसी की। तो यस, ये थर्ड पाइल है और ये ऑप्शंस हैं आपके। यकीनन आप एक से ज़्यादा ऑप्शंस चूज़ कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा ही है, आपको और गाइडेंस मिलेगी और नॉलेज मिलेगी। बहुत ब्लेस्ड चैनल है यहाँ पर, ये जो आई हील चैनल है, बहुत प्रोफाउंड गाइडेंस मिलती है हमें यहाँ पर स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उसके लिए, और उन तमाम लोगों के लिए भी जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं। आपकी ऊर्जा की वजह से ही ये चैनल टिका हुआ है। आई रियली डोंट नो आपको इस चीज़ की समझ है या नहीं, लेकिन मैं इस चीज़ को देख पाती हूँ। इतने गजब के लोग जुड़े हुए हैं इस चैनल के साथ, तभी ये फल फूल रहा है, टिका हुआ है, ग्रो कर रहा है इतने कम समय में। इस 28 तारीख को 2 साल होंगे, अभी हुए नहीं हैं, होने वाले हैं हाँ, तो यस, ये ऑप्शंस हैं आपके। मैं कुछ टेक्निकल बातों की भी बात कर लूँ। पहली बात तो यही है मेरी जान कि स्कैमर्स से बचना है हमें। कमेंट सेक्शन में ओके, बहुत सारे लोग मेरा नाम लेकर मेरी पिक्चर लगाकर, प्रोफाइल पिक्चर लगाकर आपको फ़ोन नंबर देंगे, आपसे कहेंगे कांटेक्ट कर लो। पिछले समय में मुझे बहुत ईमेल्स आई और मेरा मन बहुत दुखा इस चीज़ को लेके कि इतनी अनाउंसमेंट्स की जाती हैं, इतनी बात की जाती है, लेकिन फिर भी लोग इस झांसे में आ जाते हैं। तो प्लीज़ बचिए। अगर आप देख रहे हैं किसी को कोई झांसे में फंस रहा है तो उसको भी सचेत कीजिए। कहीं ना कहीं ये इस चैनल से जुड़ने की एक ड्यूटी है आपकी। घर में जब होते हैं तो कोई जिम्मेदारी होती है ना, तो इसको अपनी जिम्मेदारी ही समझ लीजिए कि इस चैनल से जुड़ना माने कि अगर हम किसी को देख रहे हैं फंसते हुए तो उसकी हम मदद करेंगे। ओके, तो यस, स्कैमर से बचिए। पर्सनल रीडिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ, मैं फिर से कह रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ मेरी वेबसाइट है। ओके, www.shunyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिंड कमेंट में। सिर्फ वहीं पर बुकिंग होती है। मैं कोई इंस्टाग्राम पर बुकिंग नहीं लेती हूँ, मैं कहीं और ईमेल पर बुकिंग नहीं लेती हूँ। आपको अगर करना है, रीडिंग बुक करना है, तो मेरी वेबसाइट पर जाइए। ओके, सिर्फ वही एक साधन है। और इंस्टाग्राम के बारे में मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको। मैं इन दिनों बड़ी एक्टिव हूँ और मेरा मूड है एक्टिव होने का भी एक्टिव रहने का भी इंस्टाग्राम पर। तो बड़ा मज़ा आएगा अगर आप मुझे ज्वाइन करें वहाँ पर। हम कुछ गाइडेंस के लिहाज से वहाँ पर रील्स डालते हैं, तो मैं वो डालने की कोशिश करूँगी अच्छे अच्छे म्यूज़िक के साथ। किसी ने मुझे ये कॉम्प्लीमेंट भी दिया था पिछले कुछ दिनों में कि नाज, आपका बैकग्राउंड म्यूज़िक बड़ा सुंदर होता है रील्स वगैरह में, खास करके इंस्टाग्राम में। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो मेरे म्यूज़िक चॉइस को यहाँ पर एक तारीफ़ मिली। तारीफ़ अच्छी किसको नहीं लगती, मेरे इनर चाइल्ड को तो बहुत अच्छी लगती है। ठीक है, तो यस, इंस्टाग्राम पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत सारा प्यार, और क्या, बहुत 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 सारा प्यार। जितना भेजा जाए आपको प्यार उतना कम है, जितना थैंक यू बोला जाए उतना कम है। मैं ग्रेटफुल हूँ हर एक उस शख्स के लिए जो यहाँ पर आता है, अपनी पॉजिटिव वाइब्स छोड़कर जाता है, ये कहकर जाता है कि नाज, आपकी रीडिंग से मुझे हिम्मत मिली, आपकी रीडिंग से मुझे गाइडेंस मिली, मुझे आंसर मिला। कल गुरु पूर्णिमा थी, बहुत लोगों ने जिस तरीके से मुझे रिस्पेक्ट भेजी, मैं बहुत इमोशनल रही कल। और उन पलों के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे स्टूडेंट्स का जिन्होंने मुझसे टैरो सीखा है, आपकी वार्म विशेस के लिए मैं गदगद जा रही थी। कल का दिन बहुत स्पेशल था मेरे लिए। सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू हर उस जन का जो प्यार भेजता है। आपको 100 गुना, करोड़ों गुना आपको ज़्यादा प्यार मिले। मैं यही दुआ करती हूँ यहाँ पर। तो यस, बहुत बातें होगी और मेरे ख्याल से हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करेंगे माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। हाय पहलवान, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई के इस ब्यूटीफुल से कार्ड को चूज किया है, लेट्स सी हमें आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल के बारे में यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। और सबसे पहले हम आपके फाउंडेशन को चेक करेंगे यहाँ पर और देखेंगे कि वो कौन से अहम 3 सवाल हैं, वो कौन से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो फिलहाल आपको अपने आप से करने की ज़रूरत है ताकि आप अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल को मैनिफेस्ट कर सकें। ओके, तो पहला सवाल क्या है आपका यहाँ पर, What is next in my becoming?
ड्रैगन फ्लाई स्पिरिट, और मेन कीवर्ड है यहाँ पर टर्न, TURN। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो इसमें व्हाट इज नेक्स्ट, यहां पर नेक्स्ट क्या है? पाइल नंबर 1 आपका डेस्टिनेशन, नेक्स्ट चैप्टर में तो वही होगा ना, लेकिन अगर आप गौर फरमाएंगे कि यहां पर नेक्स्ट को नहीं, बिकमिंग को हाईलाइट किया गया है, विच मीन्स बिकमिंग यहां पर क्या है? प्रोसेस। वो सारा प्रोसेस जो आपको आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल, जो कि आपका नेक्स्ट चैप्टर है, आपकी मेन डेस्टिनेशन है, वहां तक आपको पहुंचाएगा। तो ये सवाल आपको इस समय अपने आप से बार बार करना है कि हर चीज जिसमें भी मेरी इन्वॉल्वमेंट है, जिसमें भी मेरा पार्टिसिपेशन लगा हुआ है, जिसने मेरी चेतना में भाग ले रखा है मेरा, ये चीज मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रही है? ये पहला सवाल है आपका। जितना इस सवाल को अपने आप से करोगे उतना अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल के करीब जाओगे, जो कि रिच, फेम, लेगेसी, जो आपकी ख्वाहिश है, राइट? तो प्रोसेस पर मेन फोकस ले आओ, डेस्टिनेशन को पीछे छोड़ दो, क्योंकि डेस्टिनेशन तो मिल ही जाएगा, इस चीज की जर्नी इंपॉर्टेंट है। यहां पर ये कार्ड हमें बेसिकली यही मैसेज दे रहा है। और दूसरा, अगर हम यहाँ पर ड्रैगन फ्लाई स्पिरिट की भी बात करें, पतली सी होती है, हल्की सी, फिर भी अपने 4 पंखों को ये अच्छे से मैनेज करती है, इसके साथ फ्लाई करती है। तो यहाँ पर अगर इसको ह्यूमन लाइफ में इस स्पिरिट की एनर्जी को ह्यूमन लाइफ में देखा जाए, तो वही चीज़ कि आप कैसे अपनी 4 एसेंशियल एबिलिटीज़ जो हैं आपकी, या फिर जो 4 एसेंशियल पिलर्स होते हैं हमारे, पिलर्स क्या है यहाँ पर? माइंड, बॉडी, स्पिरिट एंड शैडो। आप कैसे इसे मैनेज कर सकते हैं, आप कैसे इनसे इनमें बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं, मूवमेंट के लिए कैसे आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, दिमाग में क्या चल रहा है मूवमेंट को लेके, बॉडी की कितनी तंदुरुस्त है आपकी, स्पिरिचुअली आप कितने अवेयर हैं, शैडो में आप अपनी गलतियों को कितना समझ रहे हैं और इससे कितना उभर रहे हैं। ये तमाम चीजें, ये सारी चीजें हम अपने ड्रैगन फ्लाई स्पिरिट से सीख सकते हैं, राइट? तो यस, ये पहला क्वेश्चन है आपका, पाइल नंबर 1। लेट्स सी आपका जो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, हमारे पास है यहाँ पर कायोरी स्पिरिट, और इनका जो क्वेश्चन है वो है व्हाट एनर्जाइजेस यू, व्हाट एनर्जाइजेस यू, पाइल नंबर 1। बहुत ही प्लेन, बहुत ही सिंपल, बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन, और इनका जो कीवर्ड है वो है प्ले, PLAY। कायोरी स्पिरिट के बारे में अगर हम बात करें, बड़ी वाइल्ड स्पिरिट है ये, जैसे फॉक्स स्पिरिट होती है, वुल्फ स्पिरिट है, उन्हीं प्रजाति से ही, उसी फैमिली से ही है ये, और ये बहुत वाइल्ड होते हैं। अगर ह्यूमन लाइफ में हम वाइल्ड एनर्जी को देखें, विच मीन्स कि फ्रीडम, आज़ादी, की बोल के लब आज़ाद है तेरे, कोई बंदिश नहीं, एक किस्म की आज़ादी, राइट? लेकिन जब भी हम अपनी इस सेल्फ में टैप इन करते हैं, जो कि आज़ाद है, हम आज़ाद रहना चाहते हैं, आज़ाद जीना चाहते हैं, तो उस लाइफ के साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। फ्रीडम के साथ क्या आती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जितना हम उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का ध्यान रखते हैं, उतना ही एनर्जी बनी रहती है, उतना ही हम खुश हैं कि हाँ भाई, मैं अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा रहा हूं, है कि नहीं? ये वही चीज है। ये दूसरा क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है कि आप में कौन सी वो ऊर्जा है जो आप में ऊर्जा बनाए रखती है, आपको ऊर्जा से भरे रखती है। और इसको अगर आपको समझना है तो आप अपनी इस वाइल्ड एनर्जी, जिसमें फ्रीडम को आप लेंस में लेकर आ सकते हैं और देख सकते हैं कि फ्रीडम में जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली है, मैं उसको कैसे निभा रहा हूं, मेरा किरदार मैं कैसे निभा रहा हूं। मेन फोकस यहां पर किस पर है? खुद पर, कि मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि उसी से ही आपको पता चलेगा कि दरअसल कौन सी चीजें मुझे मेरी ऊर्जा को ड्रेन कर रही हैं और कौन सी चीजें मेरी ऊर्जा को बुलंद रखती हैं। हाईएस्ट पोटेंशियल के लिए आपकी ऊर्जा का बुलंद होना बहुत जरूरी है, राइट? तो ये सेकंड क्वेश्चन आपको अपने आप से ये करना है। तीसरा क्वेश्चन आपका हमारे पास है यहाँ पर रैबिट स्पिरिट, ईस्टर्न कॉटन टेल, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल स्पिरिट। और इनका क्वेश्चन है आपसे, व्हाट रोल इज मदरिंग एनर्जी प्लेइंग इन माई लाइफ? इन माई लाइफ, इसमें अगर आप देखेंगे हाईलाइट किया गया है माई को, माई लाइफ, कि मेरे जीवन में जो ये मदर एनर्जी है, ये किस तरीके से एक किरदार अदा कर रही है, किरदार निभा रही है। मेरे लिए ये डेफिनेटली डायरेक्ट
मैसेज ये भी हो सकता है, जिस तरीके से यहाँ पर मदर एनर्जी को दिखाया भी गया है बच्चों के साथ, कि आपका आपकी मम्मा के साथ कैसा रिश्ता रहा है या कैसा रिश्ता है फिलहाल, और वहां से कितनी नर्चरिंग एनर्जी को आप चैनल कर रहे हो। माँ के साथ जब हम कहते हैं कि माँ से ममता लेना, तो माँ के लिए वो एक बच्चा जो होता है, जो उसके भीतर वो ममता पैदा करता है, वैसा बच्चा होना खुद भी बनना पड़ता है हमें। ऐसे नहीं है कि हम माँ को कह रहे हैं कि तो वो एनर्जी चैनल नहीं होगी। आप समझ रही हो? तो यहाँ रिलेशनशिप जो होता है, रिलेशनशिप इक्वेशन, उसे समझने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ ये मत देखिए कि मेरी मम्मा ने मेरे लिए क्या किया या वो मेरे लिए क्या कर रहे हैं, वह मुझे कैसे समझ रहे हैं। आपका किरदार, मेरा किरदार क्या है यहाँ पर। और कुछ लोगों के लिए थोड़ा डीपर भी हो सकता है, टू बी ऑनेस्ट, पाइल नंबर 1, क्योंकि ये थोड़ा सा फिर इनर चाइल्ड की तरफ चला जाता है। अगर अबैंडनमेंट इश्यूज रहे हैं यहाँ पर या फिर इनइक्वालिटी रही है, कि आपने देखा कि आपके सिबलिंग्स को वो मोह मिला है उनसे, जो आपके माता पिता से जो आपको नहीं मिला, खास करके आपकी मामा से, अगर वो सारी चीज़ें भी है ना, तो उसको हील करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी हीलिंग के बाद ही आप अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल को यहाँ पर मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आई होप कि आप इस मैसेज को समझ रही हैं। थोड़ा सा इंटेंस मैसेज है, इसे डिलीवर करते वक्त भी मुझे थोड़ी सी तकलीफ हुई। बट येस, व्हाट रोल इज मदरिंग एनर्जी प्लेइंग इन माई लाइफ। अगर यहाँ पर आपने किसी को अपनी माँ के रूप में रखा हुआ कि ये पर्सन, इसे मैं माँ का दर्जा देता हूँ, लेकिन वो आपकी बर्थ मदर नहीं है, देखिए कि ये पर्सन आपके इस समय आपके जीवन में कैसा रोल अदा कर रहे हैं। जो रिस्पेक्ट वो आपसे डिजर्व करते हैं, क्या आप वो रिस्पेक्ट उन्हें दे रहे हो? पाइल नंबर 1, ये आपके फाउंडेशनल क्वेश्चंस हैं। ये वही क्वेश्चंस हैं जो आपको बार बार पूछने हैं, ताकि आप अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल को यहां पर मैनिफेस्ट कर सकें। एंड बी ऑनेस्ट, इनके जवाबों को तोड़ मरोड़ के पेश करने की जरूरत नहीं है। ओरिजिनल ट्रुथ जो है उसे चैनल होने दीजिए। सही जवाब जिसे कहते हैं, तभी करोड़पति बनेंगे। राइट, कौन बनेगा करोड़पति? तो ये आपके 3 मेन क्वेश्चंस हैं, और अब हम आपके हाईएस्ट पोटेंशियल को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। रिचेस, फेम एंड लेगेसी, इन तीनों फैक्टर्स को यहाँ पर कंसिडर करेंगे। ओके, सो लेट्स सी पाइल नंबर 1। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। Thank you, Spirit. Thank you so much. Pile number 1. One more time, please. And Chanel. Thank you, Spirit. I love you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Pile 1. Oh, okay. So we have the 6 of Pentacles. पहला कार्ड आपका. We also have the 10 of Swords. 3 of Pentacles, Temperance, we have the Magician, and we have the 3 of Wands. Pile number 1. मैं सबसे मेन शब्द जो यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ आपकी ऊर्जा में, वो है यहाँ पर इन्फ्लुएंस करना। आप इस बात को माने या ना माने, लेकिन आपकी जो पूरी प्रेजेंस है पाइल नंबर 1, इसमें बहुत ऊर्जा है। आपका एक दबदबा है, आपकी ऑरा का, आपकी ऊर्जा का, आपकी बातों का भी हो सकता है, लेकिन हालांकि ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा अभी उस पावर में हो नहीं कि आप बहुत ही बुलंदगी के साथ अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सके, लेकिन ये एबिलिटी है आप में कि आपके शब्दों का भी बहुत अच्छा प्रभाव हो सकता है, पॉजिटिव प्रभाव हो सकता है लोगों के ऊपर। तो यहाँ पर आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल में इन्फ्लुएंस कर सकते हैं आप, प्रभावशाली एक रोल मॉडल का किरदार निभा सकते हैं, और खास करके ये जो किरदार है ये अपनी रूट्स, आपका स्ट्रक्चर, आपकी फैमिली, आपके आने वाली जनरेशंस, आपकी करंट जनरेशंस में जो भी जिन लोगों के साथ भी आप अपनी चेतना बांट रहे हो, बेसिकली ये मेन ऊर्जा उसके बारे में है कि अपनी आने वाली पुश्तों को
एक एक रीजन देना कि बड़ा करना है। क्यों? क्योंकि आप बड़ा करोगे। तो एक होता है ना, सेट कर देना, एक मुकाम सेट कर देना। और सभी कह रहे हैं कि हाँ, हमारे बुजुर्गों ने अगर ये किया है, जो कि आप आगे चलकर बुजुर्ग बनोगे आने वाली जनरेशन की, कि हाँ अगर बुजुर्गों ने ये किया है तो हमें भी करना है। तो जैसे एक रास्ता बना देना, जैसे आप कुछ सेट करने वाले, जैसे कुछ सेट कर देना, ये एक पोटेंशियल है आपकी। और दूसरी पोटेंशियल आपकी बहुत ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन वर्क कर पाना। रीजन, आपके पास रिसोर्सेज होंगे। मैजिशियन और 6 ऑफ पेंटिकल्स, इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन है ये कार्ड्स का, और ये मुझे इतनी पॉजिटिव वाइब्स मिल रही हैं दोनों कार्ड्स से, नंबर 1 और नंबर 6 एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल में इतनी मनी गेन करना है कि आप उसे दूसरों के साथ बांट सकें। एक ऐसी पोजीशन में जाना जहां पर आपको है कि यस, मैं हेल्प कर पा रहा हूं, मैं अपना भी देख पा रहा हूं। ये अगर आप ये लड़की जो लोगों को गिफ्ट दे रही है, वो अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल है। उसके पास जो उसे चाहिए, जिस तरीके के कपड़े चाहिए, वो अच्छे तरीके से सजी हुई है यहाँ पर। तो अपनी लाइफ की क्वालिटी को तो बेहतर करना ही, लेकिन इतना पैसा कमा लेना कि आप अपने साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, चाहे फिर वो अनजान हो, चाहे फिर वो आपकी फैमिली मेंबर्स हो, चाहे दूर के रिश्तेदार हों, जब उन्हें मदद की जरूरत हो आप उनकी मदद कर पाएं। आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल में ये एनर्जी लिखी हुई है। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल में एक प्रॉब्लम जो है, कि हाईएस्ट पोटेंशियल में जब आप पहुंच जाओगे तब एक प्रॉब्लम है उसमें, और वो प्रॉब्लम क्या है? हेल्प नहीं मांग पाना। आप कुछ बन गए जहां पर इनफ मनी है और आपने इन्फ्लुएंस भी कर दिया, आपने एक रास्ता भी बना दिया, लेकिन उस हाईएस्ट पोटेंशियल में जिस चीज की आपको फिलहाल मुरम्मत करने की जरूरत है अपने विजन में, वो यही है कि हेल्प मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। हेल्प मांगने से आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल कम नहीं हो जाएगी। राजा भी जो होते हैं पुराने समय में, उनके लिए भी वजीर थे जो उनको बहुत सारी उनको सलाह मशवरा किया करते थे, काउंसलिंग किया करते थे। सो यहाँ पर अगर आपका हाईएस्ट पोटेंशियल को लेकर ऐसा कोई ख्याल है, पाइल नंबर 1, कि मैं अगर हाईएस्ट पोटेंशियल में पहुंच गया तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है, आपसे कहा जा रहा है कि इस माइंड सेट को बदलिए, क्योंकि ये माइंड सेट भी आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल पहुंच तो जाओगे, लेकिन उसमें फिर दिक्कत भी आएगी। उस दिक्कत से अगर बचना है तो इस माइंड सेट को यहां पर हील करो। आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल में ट्रैवल बहुत लिखी हुई है, और ये ट्रैवल बॉर्डर्स को पार करना, ये मुझे इंटरनेशनल ट्रैवल लग रही है। जैसे खास करके अगर यूरोप को घूमने का बहुत मन है इस पाइल का, आपकी डेस्टिनी में वो चीज़ है, हाईएस्ट पोटेंशियल वो ऐसे पा सकती है उस चीज़ को। ओके, विद द टेम्परेंस एनर्जी, ये एंजेलिक एनर्जी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल में आप बहुत फॉरगिविंग भी बनोगे, और यही फॉरगिविंग एनर्जी आपके एनर्जी फील्ड में एक बैलेंस को अट्रैक्ट करने में आपकी मदद करेगी। आप जितना फॉरगिव करते चले जाएंगे अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल का सहारा लेके, उतना ही हीलिंग से भरे हुए लोग, पीस से भरे हुए लोग आप उनको अट्रैक्ट करोगे, और उससे जो सेक्रेड ज्योमेट्री बनेगी, जो एनर्जी फील्ड बनेगा, वो अपने आप में देखने वाला होगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप एक ऐसी हाईएस्ट पोटेंशियल में भी जाएंगे जहां पर आपका हवाला दिया जाएगा कि देखो, इसकी लाइफ, अगर रिश्तों को समझना है कि रिश्तों को निभाया कैसे जाता है, चाहे फिर वो बेटे का रिश्ता हो, बेटी का रिश्ता हो, भाई बहन का हो, पति पत्नी का हो, तो आपका उदाहरण दिया जाएगा कि देखो ये पर्सन, ऐसे रिश्ते निभाए जाते हैं, ऐसी दोस्ती निभाई जाती हैं। क्योंकि मुझे आपके लिए सीक्रेट ज्योमेट्री दिख रही है यहाँ पर। हालांकि ये आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफेल का कार्ड होता है, लेकिन मुझे यहाँ पर आर्कएंजल मेटाट्रॉन की एनर्जी मिल रही है। तो यस, आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल में एक हवाला है आपको लेकर कि देखो ऐसे रिश्ते निभाना, तो लॉयल्टी का सीड है अभी आपके भीतर, उसको सींचते रहिए, लॉयल रहिए, ऑनेस्ट रहिए, करप्शन से अपने आप को बचाइए, ग्रीड से अपने आप को बचाइए। आपका तो पहला क्वेश्चन ही यही है कि प्रोसेस में हम एक्सीलेंस पर ध्यान लगाते हैं, अपने आप को मास्टर करते हैं, चाहे उसमें कितना भी समय लगे, मंजिल तो मिल ही जानी है ना।
ना। तो यस, ये कहीं ना कहीं उसी चीज के बारे में बात करता है। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल में एक परफेक्ट बॉडी है आपकी, आपकी मन पसंदीदा जो भी बॉडी शेप है, जैसा भी आपको चाहिए। हम यहाँ पर कोई टाइटल नहीं देंगे किसी चीज को, जो आपको पसंद है, जो आपकी नजर में परफेक्ट शेप होती है, आप उस शेप को भी यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल का सहारा लेके। बहुत जैसे कोई अट्रैक्टिव हो, जैसे कोई अपनी सिर्फ ब्यूटी से दूसरों को इंस्पायर कर रहा है, कि आपको देखकर किसी को लगे कि हाँ, मुझे भी ऐसी फिगर चाहिए, मुझे भी ऐसे बाल चाहिए, मुझे भी ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए। क्योंकि मैजिशियन जब स्टेज पर आता है और अपना मैजिक क्रिएट करता है, और वो खास करके वो जो छोटी छोटी आंखें बच्चों की वो ऐसे होती हैं, वो कहते हैं कि काश कि मैं भी कर पाऊं, तो वो भी अपने घर में जाकर वो ट्रिक करने की कोशिश करते हैं। तो यस, यंग एनर्जी, यंग माइंड्स को इन्फ्लुएंस करने की ऊर्जा है इस बाल में, और इतनी बुलंद है ये ऊर्जा। मैं इसको, अगर इसकी इंटेंसिटी की बात करूं, जैसे सूरज है, हम सूरज पर लैंड नहीं कर सकते है ना, सूरज पर लैंड नहीं किया जा सकता। सूरज को ऑब्जर्व किया जा सकता है, उसके बारे में कुछ समझा जा सकता है साइंस का सहारा लेके, बाकी प्लैनेट्स को विजिट किया जा सकता है, लेकिन सूरज को नहीं विजिट किया जा सकता। ये वही है, इंटेंसिटी इतनी कि दूर से ही देख सकते हैं, छू नहीं पाना। जैसे रीच, आपका रुतबा इतना बढ़ जाए कि आप तक हर कोई नहीं पहुंच सकता। आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल में एक एनर्जी ऐसी है। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग दरअसल इंट्रोवर्ट्स हो सकते हैं विद द 10 ऑफ सोर्ड्स। आपका ये हो सकता है कि ज़्यादा कनेक्ट नहीं होना, आपका खुद का ही एक शेल है, अपनी ही एक दुनिया है। जैसे इस कार्ड में सड़की की जो दुनिया है वो है मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन में वो हर किसी किस्म की वीडियोस को देख सकती है, म्यूज़िक को सुन सकती है, लेकिन जब रियल वर्ल्ड की बात होती है तो वो थोड़ा सा है कि इसके साथ बात नहीं करनी, यहाँ नहीं जाना, थोड़ी सी वो झिझक, एंग्शियस एनर्जी की वजह से। तो आप पॉसिबल है कि आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल में पहुंचकर एक दौर में, क्योंकि ये 10 नंबर का कार्ड भी ये चैप्टर के बारे में भी बात करता है, तो ऐसा लगता है कि आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल के भी मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशंस से भरे हुए चैप्टर्स हैं यहाँ पर। और एक चैप्टर यहाँ पर क्या करेगा कि आप ये सब कुछ, ये ह्यूमैनिटेरियन एनर्जी, ये चार्मिंग एनर्जी, इसके बाद आप थोड़े से इंट्रोवर्ट हो जाएं, इसके बाद थोड़ा सा आप अपने शेल में चले जाएं। जिसे कहते हैं ना कि मोह माया से थोड़ा सा पीछे हट जाना। और ये मुझे डेफिनेटली इसे एक एनलाइटनमेंट से भरे हुए पाथ के बारे में बात करता है, क्योंकि जब हम अपने शेल्फ में जाते हैं, सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि मेरी समस्या क्या है, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान हमारे ऊपर केंद्रित होता है। और ये पूरा इनर वर्क का प्रोसेस हमें डेफिनेटली हमारे इनलाइटनमेंट से भरे हुए पाथ के साथ जोड़ता है। तो आई फील लाइक कि कुछ ना कुछ आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल के चलते कुछ ऐसा भी होगा जो आपको दोबारा से आपके इनर वर्क के साथ जोड़ेगा। क्योंकि पहले एक दौर आएगा बहुत सारे एक्शन का, लेकिन उस एक्शन के बाद जैसे एक विराम चिन्ह है, और वो आपके लिए स्पिरिचुअली खास करके एक बहुत ही अहम दौर होगा। और क्योंकि यहाँ पर ये भी कार्ड है एंजेलिक एनर्जी, ट्रांसेंड करना, असेंड होना, तो पॉसिबल है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग एनलाइटनमेंट को भी पा पाए, जो कि क्या बात है यही पर्पस है इन सब चीज़ों का, इज़न्ट इट? अब यहाँ पर हम देखेंगे पायल नंबर 1 की आपकी हायर सेल्फ की तरफ से इस पूरी सिचुएशन को लेकर क्या गाइडेंस है फिलहाल। ओके, सो सबसे पहले है हमारे पास लिफ्टिंग द वेल। मुझे बहुत पसंद है ये कार्ड। क्वेश्चनिंग एवरीथिंग, एनीथिंग अनअलाइंड मस्ट गो। ओके, तो यहाँ पर आपकी हायर सेल्फ कह रही है इस पूरे प्रोसेस को लेके क्वेश्चन करना सीखो। क्वेश्चन करना सीखो। रीजन ये है कि आपको आगे चलकर एक रोल मॉडल बनना है, एक इन्फ्लुएंस करना है, तो एक लीडरशिप क्वालिटी जिसे कहते हैं वो होनी चाहिए। तो उसके लिए हम अपनी सेल्फ रियलाइजेशंस पर जितना डिपेंड हो उतना ही बेहतर। हम ऐसे पीछे नहीं चल सकते, रटी रटाई बातों को सच नहीं बना सकते हैं अपना। तो ये वही चीज़ है, क्वेश्चन करना सीखिए। खास करके ये जो सवाल है ये अपने आप से कीजिए। एनीथिंग अनअलाइंड मस्ट गो। तो जो भी चीज़ आपके साथ अलाइनमेंट में नहीं है, ये कोई महज आपका कोई सॉन्ग भी हो सकता है जो आप इस वक्त सुन रहे हो,
कोई ऐसा सॉन्ग जो बहुत ऑन रिपीट चल रहा है लेकिन उसके शब्द कुछ ऐसे हैं जो आपके डिजायर्स को कॉम्प्लीमेंट नहीं करते, आपके विजन्स को कॉम्प्लीमेंट नहीं करते। सिंपल सा उदाहरण है ये, जरूरी नहीं है कि सभी के लिए ये सॉन्ग ही होगा, मैं सिर्फ उदाहरण दे रही हूं। तो यहां पर जो भी ये चीज जो आपको लग रहा है कि अलाइनमेंट में मेरे साथ नहीं है, उसे लेट गो करना सीखिए, उसे जाना ही होगा। यहां पर लिखा है एनीथिंग अनअलाइंड मस्ट गो, मतलब जाना ही पड़ेगा उसे। ये आपकी हायर सेल्फ का एक किस्म का हुक्म है, एक ऑर्डर है आपके लिए। अगला कार्ड है यहाँ पर स्टार ब्रदर्स, और सच मानिए आपकी रीडिंग में ये जो दोनों कार्ड्स आए हैं मेरे इस डेक में सबसे फेवरेट कार्ड्स है, खास करके ये मुझे बहुत पसंद है कार्ड। सो यहाँ पर है हॉरस एनर्जी, प्रोटेक्शन, लॉयल्टी, सेफ्टी एंड ट्रस्ट। इसी चीज़ की हमने बात की, ट्रुथ की बात की हमने आपसे कहा कि सच के साथ खड़े रहिए, सच की ऊर्जा को चैनल कीजिए। ट्रस्ट तभी बनेगा, तभी लोग आप पर ट्रस्ट भी कर पाएंगे। और यहाँ पर आपसे एक चीज़ ये भी कही जा रही है, प्रोटेक्शन। जितना हो सके अपनी ड्रीम्स को, अपने विजन्स को प्रोटेक्ट करना सीखिए, अपनी ऊर्जा को सेव करना सीखिए। अगर आप बहुत थक जाते हो ना, पायल नंबर 1, तो देखो कि वो कौन सी ऊर्जा है जो आपको इतना मतलब थका देती है और क्यों थक रहे हो इतना। ये भी यहाँ पर समझने की ज़रूरत है आपको कि थक क्यों रहा हूं और मैं इस चीज को ठीक कैसे कर सकता हूं। ओके, तो इस तरीके से आप अपनी ऊर्जा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी फाइनली यहां पर कि आपके लिए अगर आपकी फ्यूचर सेल्फ की तरफ से भी कोई मैसेज है, खास करके वो फ्यूचर सेल्फ जो आपकी इस हाईएस्ट पोटेंशियल को जी रही है, इसको लेकर फिलहाल क्या कहना है या आपके लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू। So we have step into your power. We have first quarter moon in Aries. हमने लीडरशिप रोल की बात की, इन्फ्लुएंस करने की बात की, और ये एम्परर एनर्जी है यहाँ पर। और आपकी फ्यूचर सेल्फ जो इस हाईएस्ट पोटेंशियल को जी रही है, वो आपसे यही कह रही है, स्टेप इनटू योर पावर, आपकी पर्सनल पावर। अपने सेक्रल और अपने सोलर प्लेक्सिस चक्रा पर काम करो, कॉन्फिडेंट बनना सीखो। पायल नंबर 1, बहुत ज़रूरत है तुम्हें। जितना कॉन्फिडेंस बढ़ाओगे अपना, उतना ही मज़ा आएगा इस प्रोसेस में, उतना ही आनंद आएगा और उतना ही जल्दी अपनी इस हाईएस्ट पोटेंशियल को मैनिफेस्ट करोगे। ओके, सो स्टेप इनटू योर पावर। और फिर है हमारे पास टेक अ रियलिटी चेक। ओके, ये टफ है, ये थोड़ा टफ होता है कार्ड, क्योंकि ये रियलिटी चेक करना, ईगो चेक करना, ये बहुत ये कोई आसान काम नहीं होता। फिर इसमें वही चीज़ आ जाती है कि हम सच के साथ कितना खड़े हैं। हम ऊपर से तो कह सकते हैं कि नहीं वो थोड़ा बिजी था, शायद इस वजह से उसने मुझे मैसेज नहीं किया, नहीं वो प्यार तो करता ही होगा, नहीं वो चीज़ हो ही जाएगी। लेकिन हमें भीतर कुछ ना कुछ पता होता है कि कुछ तो है जो अलाइनमेंट में नहीं है। रियलिटी चेक, ईगो चेक, अगर दम है, कर सकते हो तो करो। ये आपकी फ्यूचर सेल्फ कह रही है। ये एडवांस सीकर्स की जर्नी है मेरी जान। मैं ये जो रीडिंग्स भी करती हूँ, मुझे पता है ये एडवांस सीकर्स के साथ ही रेजोनेट होती हैं। और बहुत रेयर जो लोग मेरे चैनल पर आते हैं, ये बहुत जैसे निरा इश्क हैं ये लोग, ये तपे हुए लोग हैं। मुझे समझ है इस बात की, तो मैं इसी वजह से आपको ये कभी कभी रीडिंग्स में ये चैलेंज देना पसंद करती हूँ कि अगर तप सकते हो और तो तपो। टेक रियलिटी चेक, टेक ईगो चेक। कर सकते हो तो कर लो ना। यही आपकी फ्यूचर सेल्फ भी कह रही है। ओके, सो यस, पायल नंबर 1, ये आपकी रीडिंग है जो कि बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको ढेर सारी गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shanyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय। हाय पायल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर वाइट टेल्ड डियर, जो आप देख ही सकते हैं, इतनी बेहतरीन इलस्ट्रेशन है इस कार्ड की,
तो अगर आपने इस कार्ड को चूज किया है तो लेट्स सी हमें आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल के बारे में यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। ओके, तो सबसे पहले पाइल नंबर 2 हम यहाँ पर आपकी फाउंडेशन को चेक करेंगे और देखेंगे कि वो कौन से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो फिलहाल आपको अपने आप से करने की जरूरत है ताकि आप अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल को मैनिफेस्ट कर सकें। ओके, तो पहला सवाल अगर आपका देखें यहाँ पर, तो पहला सवाल क्या है? एम आई ऑनरिंग माई नोइंग, ये पहला सवाल है आपका। एम आई ऑनरिंग माई नोइंग, थोड़ा सा टंग ट्विस्टर जैसा भी लगता है साउंड एक जैसा करता है, इजंट इट? नोइंग, ऑनरिंग, है ना? तो ये किस चीज के बारे में बात करता है सवाल? ये बात करता है कि जो मुझे महसूस होता है या महसूस हो रहा है या महसूस हुआ था, ये जो भी मेमोरी है आपकी ये महसूस करने की, कुछ सेल्फ रियलाइजेशंस में जब हमें कुछ पता चलता है तो मैं उसे कितना सच मानता हूं, मैं उस पर कितना विश्वास दिखाता हूं। ये यहां पर इस कार्ड का पहला सवाल है आपसे। आप देख सकते हैं यहां पर डियर स्पिरिट है। डियर स्पिरिट की खासियत होती है, अगर आपको स्पिरिट एनिमल्स की जानकारी हो, इनके ईयर्स, इनकी आईज और इनका नोज बहुत स्ट्रांग होते हैं। इनका विजन, इनकी सुनने की एबिलिटी, देखने की एबिलिटी, सूंघने की एबिलिटी बहुत बुलंद होती है और जिसकी वजह से ही जब इन्हें थोड़ा सा भी महसूस हो कि इनके इर्द गिर्द खतरा है, इनके इर्द गिर्द थोड़ा सा शोर है, ये अपनी उन सेंसेस से मिली हुई इंफॉर्मेशन पर विश्वास करते हैं और लीप ऑफ फेथ लेते हैं, वहां से मूव करते हैं। ये इनकी खासियत होती है। और अगर आपको स्पिरिट एनिमल से कुछ शिक्षा लेनी है, कुछ सीखना है, तो ये यही है कि जब हमें भी हमारी अंतर आत्मा से, हमारे सेंसेस से कोई इंफॉर्मेशन चैनल होती है, तब हम उसके ऊपर कितना विश्वास दिखाते हैं। ये लीप ऑफ फेथ क्यों ले पाते हैं डियर, ये छलांग, जंप, ये क्यों हो पाता है? क्योंकि ये अपने सेंसेस पर ट्रस्ट दिखाते हैं। तो पहला सवाल अपने आप से यही कीजिए कि आपको अपनी अंतर आत्मा, अपनी इंट्यूशन पर कितना भरोसा है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, वो ब्लॉकेज कौन सा है और उसे मैं कैसे ठीक कर सकता हूं, ये ढूंढना है आपको। इस सवाल का जवाब ढूंढने को पहले आपको कहा जा रहा है। ओके, सो एम आई ऑनरिंग माई नोइंग, पाइल नंबर 2, ये पहला क्वेश्चन आपका सेकेंड क्वेश्चन, Meadow lark, how can I safeguard what is sacred to me? Protect, इनका कीवर्ड है यहाँ पर प्रोटेक्ट। तो ये जो कार्ड है हमारे पास मेडो लार्क का, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बर्ड इस वजह से है क्योंकि ये अपना घोंसला जो है ट्रीज पर नहीं बनाते हैं, जमीन पर बनाते हैं। और जमीन पर घोंसला बनाने का थोड़ा सा नुकसान है क्योंकि जानवर आ सकते हैं, आप पर हमला कर सकते हैं, आपके घर को उजाड़ सकते हैं, आपके बच्चों को खा सकते हैं, मार सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद वो इस प्रोसेस का हिस्सा बनता है। वो अपने बच्चों को जन्म देता है, अपना घोंसला बनाता है, रिस्क के बावजूद भी। और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपनी तरफ से जो भी प्रयत्न वो कर सकता है वो करता है। जो भी उसकी सर्वाइवल टेक्निक्स हैं वो इसका इस्तेमाल करता है। तो इस बर्ड से हमें क्या शिक्षा मिलती है? पाइल नंबर 2, जस्ट बिकॉज की खतरा है, जस्ट बिकॉज की जजमेंट्स हैं, जस्ट बिकॉज की दुनिया में कठोरता है, कष्ट है, हम ट्राई भी ना करें, हम प्रोसेस की शुरुआत भी ना करें। सेल्फ डाउट इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन है मेरी जान। मैं अगर आपसे सच बात करूं, सेल्फ डाउट जो होता है वो हमको अंदर ही अंदर खाता चला जाता है। सेल्फ डाउट कहेगा कि अरे स्टेज पर चला तो जाऊं, लेकिन अगर जाकर कहीं भूल गया, स्पीच भूल गया, कहीं नर्वस हो गया और गाना नहीं गा पाया तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। क्लास में बैठे हुए हैं आप और आपको क्वेश्चन पूछना है टीचर से, लेकिन आपको डर है कि मैंने क्वेश्चन पूछ लिया तो कहीं कोई ये ना कहे कि सिली क्वेश्चन, इसको इतना भी नहीं पता। सेल्फ डाउट हमको इतना निगलता है और बचपन से ये चीज़ शुरू हो जाती है क्योंकि ये जिस तरीके से वर्ल्ड डिज़ाइन किया गया है इसमें ये होना ही होना है कि हम सभी के भीतर सेल्फ डाउट आए। लेकिन देखिए कुदरत में एक ऐसा प्राणी है जो हमें कितनी प्यारी शिक्षा दे रहा है कि जस्ट बिकॉज की खतरा है, जस्ट बिकॉज की जजमेंट्स हैं, करप्शन है, कठोरता है, दुख है, तुम जीना तो नहीं छोड़ सकते ना।
कठोरता की वजह से तुम्हें खुद कठोर बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हारी जो एबिलिटीज हैं जो उस कठोरता में भी तुम्हें निर्मल बनाए रखे, उन्हें चैनल करो कमल के फूल की तरह। मैं ना जाने कितनी बार कमल के फूल का एग्जाम्पल दे चुकी हूं अपने इस चैनल में। मैं बहुत कनेक्ट कर पाती हूं लोटस की ऊर्जा के साथ, शायद इसी वजह से ये बार बार चैनल भी होता है। कीचड़ में रहने से आपको खुद कीचड़ बनने की जरूरत नहीं, आपके इर्द गिर्द शोर हो सकता है, आपको खुद शोर बनने की जरूरत नहीं। ये बहुत ही सादा सा ज्ञान है लेकिन बहुत पावरफुल है। लोग कहते हैं कि मेरे साथ गलत हुआ तो मैं भी गलत करूंगा, और उसी चक्कर में जो उनके भीतर का प्यार है, ममता है, रोशनी है, वो उसके ऊपर एक चद्दर सी डाल देते हैं। तो वो मत कीजिए पायल नंबर 2 अगर आप वो कर रहे हो। ये बर्ड हमें यही शिक्षा दे रहा है। हाउ कैन आई सेफगार्ड व्हाट इज सेक्रेड टू मी, जो मेरे लिए सेक्रेड है, जो मेरे लिए सच है, रोशनी है, मैं उसे कैसे प्रोटेक्ट कर सकता हूं। ये सवाल आपको अपने आप से करने की जरूरत है पायल नंबर 2। ये दूसरा सवाल है आपका। आपका तीसरा सवाल देखते हैं यहां पर। वी हैव प्रेरी सॉयल, इंटरेस्टिंग कार्ड। व्हाट रिचेस डू आई कैरी विद हिन, ये तीसरा सवाल है आपका। व्हाट रिचेस डू आई कैरी विद हिन, और यहां पर इसका कीवर्ड है होल्ड। प्रेरी सॉइल के बारे में एक जो खासियत मैंने पढ़ी है, जानी है रिसेंटली, वो यही है कि ये अपनी ओल्ड, जो इसकी पुरानी जड़ें होती हैं, जो उसके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उस जड़ों में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो उन न्यूट्रिएंट्स का अपनी नई जड़ों का लालन पालन करने में इस्तेमाल करती है। ये जो प्रेरी सॉइल है, इसकी ये खासियत है। ये पुरानी जड़ों के न्यूट्रिएंट्स को नई जड़ों की तंदुरुस्ती के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जो नया जन्मे, जो ग्रो करे, जो चीज़ उस सॉइल से, वो हरी भरी हो, वो ब्यूटीफुल हो। तो अगर इस एनर्जी को हमें अपनी लाइफ में चैनल करना हो, कुदरत है ना, तो कुदरत से हम अगर इंस्पिरेशन लेनी हो तो कैसे लेंगे। हमारा पास्ट, हमारा ओल्ड, हमारा पास्ट। हमारा पास्ट हमारे जी का जंजाल नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा पास्ट हमारे लिए गुरु होना चाहिए। हमारी प्रेजेंट लाइफ के लिए एक गुरु का काम करे, एक कैनवस का काम करे, एक ग्रंथ का काम करे। हमारा पास्ट ग्रंथ से कम नहीं होना चाहिए मेरी जान। और ये करने के लिए बैठना पड़ता है, समझना पड़ता है कि मैंने जो जिया अभी तक, या पास्ट में मैंने जो जिया, उसका मूल अर्थ क्या था, उसका मीनिंग क्या था। भाई मैं गया ही क्यों उन एक्सपीरियंसेस से। अगर इस पूरी दुनिया को, इस पूरी सृष्टि को एक स्ट्रक्चर में, एक ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर में डिजाइन किया गया है, तो मेरे साथ जो एक्सपीरियंसेस हुए उसका भी कोई ना कोई मायना होगा ना, कोई रीजन था, तो मैं क्यों गुजरा उससे। और वो एक्सपीरियंसेस की जो नॉलेज है, वो मेरी प्रेजेंट लाइफ को कैसे इनरिच कर सकती है, वो ऊर्जा मेरे लिए कैसे ग्रंथ का काम कर सकती है। ये सवाल आपको अपने आप से फिलहाल पूछने की जरूरत है पायल नंबर 2। What riches do I carry with him? वो कौन सा ज्ञान है, वो कौन सी रोशनी है जो मेरे भीतर मौजूद है ऑलरेडी इस प्रेजेंट मोमेंट में। तो इसमें हम अपने पास्ट को, अपनी ओल्ड एनर्जी को कंसिडर करेंगे, और इससे हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि पास्ट को हमेशा हम बुरी नजर से ही देखें। हम कहते हैं कि पास्ट को क्लोजर दीजिए, उससे आगे बढ़िए। यकीनन हमें पास्ट की जो नेगेटिव एनर्जी है उससे आगे बढ़ना है, उसको पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होता है। लेकिन लेसन्स पास्ट को ब्यूटीफुल बनाते हैं, पास्ट की इंपॉर्टेंस को बताते हैं कि पास्ट इस वजह से है भाई, इस वजह से है, ये टाइम लाइन में पास्ट की एनर्जी ये सर्व कर रही है हमें। तो ये आपका यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है पायल नंबर 2। पूछिए अपने आप से, देखिए कि क्या इन सवालों के क्या जवाब मिलते हैं। बैठिए अपने आप के साथ। कर तो सकते हैं हम सभी, अगर वैलिड रीजंस हैं वो अलग बात है, लेकिन एक्सक्यूजेस में जाने की कोशिश मत कीजिएगा। अगेन यहाँ पे डियर स्पिरिट आपसे यही कह रही है, कितना ट्रस्ट दिखा सकते हो तुम अपनी खुद की ऊर्जा के ऊपर, खुद की नॉलेज के ऊपर, खुद के आहा मोमेंट के ऊपर। पायल नंबर 2, लेट्स सी आपकी हाईएस्ट
पोटेंशियल में, जिसमें रिचेस, फेम, लेगेसी, मैं इन तीनों फैक्टर्स को कंसीडर करने वाली हूँ। तो इसके बारे में हमें थोड़ी सी और क्या जानकारी मिलती है, थोड़ा सा इसको भी समझते हैं। पाइल नंबर 2, थैंक यू। पाइल नंबर 2, थैंक यू सो मच स्पिरिट, थैंक यू, आई लव यू सो मच, इतने ब्यूटिफुल मैसेजेस के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। Pile number 2, I love you, thank you. One more time please. And Shunya, thank you, thank you spirit. So we have the Page of Pentacles. Oh come on. We have the Empress. We also have the Seven of Swords. कोई मिटकर बने, मिटकर खुद को मिटाना और फिर दोबारा बनना, फिनिक्स एनर्जी है यहाँ पर। We also have the Five of Swords. I think तभी यहाँ पर ये prairie soil का भी कार्ड है, क्योंकि यहाँ पर Five of Swords हैं। We also have the Queen of Wands. Self sufficient एनर्जी है ये आपकी। Oh come on. We also have the High Priestess. Okay. सबसे पहली बात, पाइल नंबर 2, आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल को दरअसल शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब ये हाई प्रीस्टेस आ जाती है, विच मीन्स कि कुछ ऐसा जैसे एक्सप्लेन ना किया जा सके, जिसके लिए कोई शब्द वो करेक्ट तरीके से उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते आप। ये ऐसी हाई वाइब्रेशन एनर्जी है, लेकिन इस हाई वाइब्रेशन में जैसे कहते हैं कि स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ साथ जो मटेरियल वर्ल्ड की ऊर्जा है, उसका एक परफेक्ट बैलेंस है आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल में। आप जितने मासूम हो उतने चतुर भी हो, और जैसे किसी को ये पता चल गया है कि मुझे अपनी चतुराई का किसके साथ इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है, किसके लिए इस्तेमाल करना है, और अपनी मासूमियत का, अपनी ममता का, अपनी नर्चरिंग एनर्जीज का कब और किसके साथ इस्तेमाल करना है, ये हाईली इंटेलिजेंट एनर्जी है। हाईली इंटेलिजेंट मतलब मैं इस शब्द को जितना जोर डालकर बोलूं उतना कम है। यह है कि हमारे माइंड में जब हम अपनी सुपर कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ते हैं, उस विजडम को चैनल कर पाना, हाईली इवॉल्व्ड जो लोग होते हैं। तो यस, आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल में एक चीज जो है वो है अपने माइंड की जो लेयर्स हैं, आप उनको ट्रांसेंड कर पाओगे। आप एक विद्वान के रूप में जाने जाओगे। एक ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। और जैसे मैं कह भी रही थी कि खुद को मिटाकर कुछ बनना, आपकी ऊर्जा में एक ऐसी झलक भी हमें दिखती है कि लोग कहेंगे कि अरे ये तो 10 साल पहले इसको देखते तो ये तो कुछ और ही था, और आज देखो। तो इंस्पिरेशन का ये जो पूरा पहलू है आपकी इस हाईएस्ट पोटेंशियल में, ये इस तरीके से झलकेगा कि आपके बारे में जो हवाला दिया जाएगा कि ये तो कुछ भी नहीं था, इससे तो कुछ किसी को उम्मीद नहीं थी, और देखो आज आपकी फैमिली मेंबर्स में भी ऐसी फिलहाल ऊर्जा हो सकती है जहां पर आपको शायद ये महसूस करवाया जाता है कि आपसे ज़्यादा उम्मीद नहीं है। शायद पढ़ाई में आप एवरेज रहे होंगे और उसकी वजह से आपको कहा जाता है कि इनफ, बस जितना चाहिए उतना ही कर लो। लेकिन एक बहुत ही जैसे आंखें खोल देना किसी की। याद है आपको यहाँ पर कि आपके पहले कार्ड में हमने यही बात की थी कि जैसे किसी की नज़र बहुत तेज़ हो, कानों की सुनने की ऊर्जा, सूंघने की ऊर्जा, सेंसेस जैसे किसी की बहुत स्ट्रांग हो। तो ये यहीं से मुझे ऐसे मैसेज मिल रहा है जैसे आप आंखें चौंक जाएं किसी की, ऐसा काम करना। लेकिन मुझे, जैसे मैंने पहले कहा, एक जैसे एवोल्यूशन है आपकी ऊर्जा में। ये स्थिरता की ऊर्जा नहीं है। इस मुकाम पर आप पहुंचोगे, ऐसे बनोगे, और फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, जैसे आप कॉन्टिन्यूसली वो जो डेथ एंड रीबर्थ, ईगो डेथ, और फिर से एक हायर कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ना। आप जैसे इस तरीके से इवॉल्व होने वाले हो पाइल नंबर 2। और जो आपका आखिरी मुकाम है यहाँ पर वो है हाई प्रीस्टेस, जहाँ पर आपको एक्सप्लेन ना किया जा सके, आपके बारे में आपको एक मिस्टीरियस पर्सन के रूप में देखा जाए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी पैसे को लेकर ख्वाहिश है तो ये पायल
अपने काम में बहुत फलेगा फूलेगा। जितना आप अपने मैजिक को, आपके भीतर की जो क्रिएटिविटी है उसको चैनल करोगे, उतना ही अबंडेंस को यहाँ पर अट्रैक्ट करोगे। खुद का बॉस बन पाना और खुद के लिए काम करना। मुझे यहाँ पर नर्वस सिस्टम का भी एक मैसेज मिल रहा है फॉर सम रीजन इन दोनों कार्ड से। आई थिंक आप बाहर इस वजह से भी शायद इतने सक्सेसफुल ना हो काम में, क्योंकि आपका ऊर्जा जो है आपके नर्वस सिस्टम पर उसका बहुत असर पड़ता है। आपकी बाहर की जो शोर है, बाहर की जो दुनिया है उसका। आप काफ़ी सेंसिटिव पर्सन हो सकते हैं पायल नंबर 2। मैं बहुत रिलेट कर पा रही हूँ आपके साथ, आपकी ऊर्जा के साथ। तो यस, अगर आप कंसिडर करना चाहते हैं अपना कोई बिजनेस, बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि वो पोटेंशियल है एक आप में यहाँ पर। मुझे ऐसा भी लगता है कि आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल में आप एक बहुत ही मदर एनर्जी के लिहाज से भी जाने जाएंगे। मदर एनर्जी माने कि आपका जेंडर कुछ भी हो, मैं यहाँ पर जेंडर में नहीं बात कर रही हूँ, हम सभी में ममता मौजूद है, फिर चाहे हमारा कोई भी जेंडर है यहाँ पर। लेकिन आपको एक ममतामयी इंसान के रूप में कि हाँ, अगर कोई तकलीफ में है तो वो आपके बारे में सोचेगा या आपके नाम के बारे में सोचेगा और उसे लगेगा कि हाँ मुझे हीलिंग मिल गई, सोच के ही हीलिंग मिल गई, क्योंकि वो मदर एनर्जी वो पर्सन आपके नाम के साथ कनेक्ट होकर चैनल कर सकता है। तो एक ऐसे पर्सन के रूप में जाने जाना, बहुत ही इंट्यूटिव पर्सन के रूप में भी आप जाने जाएंगे, जिसकी सिक्स सेंस बहुत अच्छी है, जिसका फैशन सेंस बहुत अच्छी है, जिसे कपड़े पहनने का ढंग है। ये भी पॉसिबल है कि लोग जो भी जिस तरीके से भी हाईएस्ट पोटेंशियल के चलते आपका बाहर की दुनिया होगी, आपका हेयर स्टाइल, आपका कपड़े पहनने का ढंग, आपका घर का स्टाइल क्या है, आपका आर्किटेक्चर क्या है, ये सारी चीजें लोग यहाँ पर फॉलो करने की कोशिश करेंगे। मुझे यहाँ पर डेफिनेटली इन्फ्लुएंसर्स दिख रहे हैं सोशल मीडिया से जुड़े हुए, जहाँ पर आप कोलैबोरेशंस में भी बहुत आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल से जैसे आपके खुद के विकास के लिए आपको कुछ पॉलिश करना होगा, किसी चीज़ के साथ जुड़ना होगा, अभ्यास करना होगा और आपको उसके लिए मदद लगेगी। जैसे बाहर की दुनिया में कुछ लोग जो आपके साथ कोलैबोरेट करेंगे वो आपके विकास में आपकी मदद करेंगे, आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। तो पीआर पैकेजेस वगैरह होते हैं ना, मुझे वैसी एनर्जी मिल रही है। ज़रूरी नहीं है कि ये सभी के लिए ही हो, लेकिन सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर मुझे ऐसा भी लगता है कि जैसे सेल्फ सफिशिएंट बनना, एक ऐसा पर्सन जो अपने आप में सक्षम है, जो किसी पर निर्भर नहीं कर रहा, ना पैसे के लिए, ना प्यार के लिए, ना शांति के लिए। जैसे छोटी छोटी जो ख्वाहिशें होती हैं हमारी कि मुझे इस रेस्टोरेंट में जाना है और मेरे पास कोई दोस्त नहीं है तो मैं जा नहीं पा रहा ना, जैसे आप उन ब्लॉकेजेस को यहाँ पर रिमूव कर रहे हो और आप कह रहे हो कि ना, अगर वहाँ पर मुझे अकेले भी जाना हो तो मैं जाऊँगा, अकेले मूवी देखने जाना है तो मैं जाऊँगा। ये सेल्फ सफिशिएंट एनर्जी है। वैसी आप में से बहुत सारे लोग साइकिक, आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल में है कि एक बहुत ही उत्तम किस्म का साइकिक बन पाना, बहुत ही उत्तम किस्म का। और उस उत्तम किस्म के साइकिक बनने से भी यहाँ पर मुझे बहुत मनी आपकी तरफ आती हुई नजर आ रही है। बहुत सारा जैसे ऑनलाइन वर्क हो आपका, तो अगर ऐसी कोई ख्वाहिश है आपकी, करना चाहिए, आगे बढ़िए उसमें। 7 ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ सोर्ड्स से मुझे एक जो ब्लॉकेज नजर आता है आपका, पाइल नंबर 2, आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल में पहुंचकर, और ये एक्चुअल में एक पोटेंशियल भी है आपकी, और वो यही है कि आप अपने इतिहास, हमारा इतिहास अगेन क्या होता है, हमारा पास्ट, आप अपने पास्ट से भी इसको एक किस्म की अर्निंग में, एक किस्म की मनी की जो एनर्जी होती है, मनी कॉन्शियसनेस जो होती है, उसमें आप चैनल कर सकते हो। लेकिन आप हो सकता है कि ऐसा आपका बिलीफ सिस्टम हो कि नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, पास्ट के बारे में ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, पास्ट को बस ठीक है, उसको अलविदा कह दिया, उसके साथ पीस क्रिएट कर लिया। लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि आपको दरअसल इस पहलू के बारे में बात करना चाहिए अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल में पहुंचकर। तो अभी से ही अपनी चेतना में ये सीड बनाने की कोशिश कीजिए कि मेरी गलतियों से भी कोई सीख सकता है भाई। मुझे मेरी सिर्फ वाहवाही बताने की जरूरत नहीं है मेरे पास्ट के बारे में कि मैं तो ये था, मैं तो वो था, मैंने ये अचीव किया। दरअसल इस पायल के लिए अगर आपको इन्फ्लुएंस करना है, खास करके पायल नंबर 2, आपको अपनी जो आपने गलतियां की हैं, जो आपसे मिस्टेक्स हुई हैं,
जितना उनका जिक्र करेंगे उतना ही लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे। ऐशो आराम बहुत है आपके लिए, खास करके आपका घर बार मुझे बहुत सुंदर दिख रहा है विद द एम्प्रेस एनर्जी। बहुत एक्सपेंसिव डेस्क हो जैसे किसी के पास, बहुत एक्सपेंसिव चेयर या बेड हो, या फिर आर्किटेक्चर किसी का बहुत ही एक्सपेंसिव हो, मुझे वैसी एनर्जी दिख रही है आपके लिए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आप इवॉल्व होंगे समय के साथ साथ। ये जितनी भी बातों का हमने जिक्र किया है ये टेम्पररी होगा आपका। आप एक रोल अदा करोगे, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, जैसे आपका ऐसा कॉन्टिन्यूअस चैप्टर है यहाँ पर। और हाई प्रीस्टेस पर आप जाकर रुक रहे हो, पायल नंबर 2। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि आपकी हायर सेल्फ की तरफ से आपके लिए अगर कोई गाइडेंस है इस पूरी सिचुएशन को लेकर, तो वो क्या है। तो पहला कार्ड है यहाँ पर वेट ऑफ द वर्ल्ड, बाउंड्रीज, लेट इट गो, इट्स नॉट योर्स टू कैरी। ये इंटरेस्टिंग कार्ड इस वजह से है क्योंकि ये बात करता है कि पाइल नंबर 2 वाले यहाँ पर सिर्फ अपने ही पास्ट को बैगेज में नहीं रखे हुए हैं, दूसरों के भी पास्ट के जो गिल्ट हैं, जो शेम हैं, जो मेमोरीज हैं, जो ट्रॉमाज हैं, उनको भी आपने अपनी गठड़ी में बांध रखा है। और इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी। अपना भार क्या कम होता है हमारा कि हम दूसरों के ट्रॉमा को भी अपना ट्रॉमा गिन लेते हैं, दूसरों की भी प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम्स बना लेते हैं। तो आपकी हायर सेल्फ का बहुत ही डायरेक्ट मैसेज है कि हेल्दी बाउंड्रीज। आप किसी के साथ एक सहानुभूति जता सकते हैं, किसी के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, कीजिए, अच्छी बात है, करनी चाहिए, लेकिन किसी के कष्ट को अपना कष्ट बनाने की जरूरत नहीं। ये सीखना होगा इस पायल को, अदरवाइज फिर तांडव है मेरी जान। बहुत एनर्जी ड्रेन होगी, इमोशनली बहुत हिले रहोगे, बिखरे रहोगे, उसका कोई फायदा नहीं है। ओके, तो हेल्दी बाउंड्रीज। दूसरा कार्ड, माय गॉड, लुक, इलस्ट्रेशन देखो इस कार्ड की, जैसे कोई बहुत यूनिवर्स के साथ एकमय हो गया। Child of the cosmos, the intelligence of the universe lies within you। मैंने लिटरली इसी चीज की बात की। कार्ड्स आपके सामने शफल किए थे ये, और हाई प्रीस्टेस आपको पता है कि जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, सुपर कॉन्शियसनेस, इसको बोलते हैं अलाइनमेंट। द इंटेलिजेंस ऑफ द यूनिवर्स लाइज विद इन यू, पायल नंबर 2। तो आपको फिर से यही कहा जा रहा है कि आप ऑलरेडी बहुत विद्वान हो, ज्ञानी हो, मास्टर हो अपने आप में। इट्स जस्ट कि यहाँ पर ये जो चीज़ें आपको करने को कहा गया है उसको कर लो, उसको साध लो। ये साधना है आपकी, खुद को साध लो, खुद को जान लो, तरक्की ही तरक्की है। रिचेस, फेम, लेगेसी, ये तो क्या ही है, और बहुत कुछ मिलेगा। द चोजन वंस, ये चोजन वंस की एनर्जी है। फाइनली आपकी फ्यूचर सेल्फ जो आपके इस हाईएस्ट पोटेंशियल को जिएगी, जी रही है किसी पैरेलल यूनिवर्स में तो उसका क्या कहना है इस पूरी सिचुएशन को लेकर। वो आपको अगर कुछ बताना चाहती है, कुछ कहना चाहती है, तो वो क्या है यहाँ पर, उसको देखते हैं। ओके, सो पाइल नंबर 2, one more time please, and Shanya, thank you. All right, trust all will be well, new moon in Virgo। बहुत ही फ्रेंड्स की टोन होती है ना, चल यार छड़ परे हम पंजाबी में कहते छड़ ना यार, क्यों इतनी टेंशन ले रखी है तुम। ये वैसी एनर्जी जैसे आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको बहुत ही फ्रेंडली मैनर में आपसे कह रही है, ट्रस्ट ऑल विल बी वेल, इट्स ओके। ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा ही होगा अगर अच्छा कर लोगे है ना, साथ लोगे तो अच्छा ही होगा, पूरा तो होने से रहा। सो यस, ट्रस्ट ऑल विल बी वेल। पाइल नंबर 2 और फाइनल मैसेज आपका, बी हम्बल। वाओ, ये कार्ड से यहाँ पर ना ईगो आपकी रहती नहीं है। फिर बी हम्बल, जब यही मैसेज दे दिया आपको कि काहे का घमंड, काहे की मैं, तू है ही क्या। जब ये सवाल हम अपने आप से करते हैं ना, दूसरा कोई करे कि हमसे कोई कहे कि तू क्या है, वो चुभेगी चीज,
कि अरे देखो मेरी एग्जिस्टेंस को कह रहा है। लेकिन जब हम अपने आप से ये बात कहते हैं, मैं हूं ही क्या, मैं ये घमंड, ये ईर्ष्या, ये जेलसी, ये कंपटीशन, व्हाई? क्या इसकी जगह कुछ और ऑप्शंस अवेलेबल है मेरे लिए? वो ऑप्शन में पहला ऑप्शन तो यही है, पीस, शांति, अपने आप में ही तुम पूरे हो। सो जस्ट बी हम्बल, घमंड से बचिए। पाइल नंबर 2, आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको ये एनर्जी देना चाहती है, ये मैसेज देना चाहती है। तभी यहाँ पर ये मदर एनर्जी भी चैनल होगी इन फ्यूचर। सो बी हम्बल, बी काइंड। पहले तो अपने आप के साथ ही हो जाओ, बाकी तो हो ही जाएगा, राइट? सो पाइल नंबर 2, दिस इज योर रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग से आपको बहुत सारी गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय। हाय पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी यहाँ पर बॉल्ड ईगल के इस ब्यूटीफुल और पावरफुल कार्ड को चूज किया है, लेट्स सी हमें आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल के बारे में यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। ओके, तो सबसे पहले हम आपकी फाउंडेशन को यहाँ पर थोड़ा सा चेक करेंगे और देखेंगे कि वो कौन से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो अहम 3 सवाल जो फिलहाल आपको अपने आप से करने की ज़रूरत है, जो आपको आपकी इस हाईएस्ट पोटेंशियल को मैनिफेस्ट करने में आपकी मदद कर सकते हैं। ओके, सो यस, इस पाइल के लिए जो पहला सवाल है, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है मुझे लगता है कि ये इंटरेस्टिंग रीडिंग भी होने वाली है। सो सवाल क्या है पाइल नंबर 3 के लिए? एम आई रेडी टू बी सीन? सवाल है, एम आई रेडी टू बी सीन? और स्पिरिट है यहाँ पर बॉल्ड ईगल स्पिरिट। अक्सर कहा जाता है कि जैसे जंगल का राजा शेर होता है, वैसे आसमान का जो राजा है वो ईगल स्पिरिट है। अपने आप में बड़ी शान और बड़ी बुलंदगी के साथ, बहुत ही एक फियरलेस एनर्जी है अपने आप में, और बहुत ही हाइट पर फ्लाई करती है ये स्पिरिट। डर नहीं होता है ना, तभी इतनी ऊंचाई पर जा सकती है। और इसी वजह से हम इनके बारे में ये हवाला भी देते हैं कि बड़ा लेंस, बहुत स्ट्रॉन्ग विजन होती है, दूर से ही अपने शिकार को ढूंढ लेते हैं। लेकिन ये स्पिरिट अपने आप में बड़ी बुलंद है, बड़ी आकार में भी बहुत, पंछियों के लहजे में देखा जाए तो आकार में भी बहुत बड़ी है। तो हर तरीके से, हर लिहाज से सक्षम, हर लिहाज में बड़ी इम्पैक्टफुल एनर्जी है ये। और ये स्पिरिट आपसे यही सवाल कर रही है, एम आई रेडी टू बी सीन? इस सवाल को अगर थोड़ा सा और डीप में लेकर जाने की कोशिश करें तो यहाँ पर सवाल बनता है कि मेरा डर क्या है? वो कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे डरा रही हैं? वो कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे इस कॉन्शियसनेस से कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ, मैं ये हासिल कर सकता हूँ, मुझे ये करना चाहिए क्योंकि मैं कर सकता हूँ, ये जो कॉन्शियसनेस का ये जो भाग होता है ना पाइल नंबर 3, आपकी इस चेतना पर कौन से डर हावी हो रखे हैं? क्योंकि ये वही डर हैं जो आपको वो नहीं करने देते जो आप करना चाहते हो। सिंपल सी बात है ना कि आप चाहते हो कि ये काम करना है क्योंकि मुझे पता है मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन फिर उसके आउटकम में जो फेम की ऊर्जा है, जो रिकग्निशन है, जो एक्नॉलेजमेंट है, जो एप्रिसिएशन है, कॉम्प्लीमेंट्स हैं, जैसे कोई उसी से ही डर जाए। ईगल कह रही है कि मैं नहीं उड़ूंगी क्योंकि फिर मेरी शान बन जाएगी, इट्स लाइक दैट तो यहाँ पर एम आई रेडी टू बी सीन, और वो कौन सी चीज़ है जो मेरे इस इस लाइट की ऊर्जा को, लाइट में आने की ऊर्जा को मुझे रोक रही है, और उसके रिगार्डिंग मैं कर भी क्या सकता हूँ यहाँ पर? क्या यहाँ पर मेरे लिए कोई हल है? जैसे कुछ लोग यहाँ पर इंट्रोवर्ट की अगर हम बात करें, नेचुरली कुछ लोग इंट्रोवर्ट्स होते हैं, और कुछ लोग सर्वाइव करने के लिहाज से अपने आप को इंट्रोवर्ट बना लेते हैं कि नहीं मेरे अंदर टैलेंट है लेकिन मैं नहीं दिखाऊंगा, कहीं वो ऑफेंड ना हो जाए क्योंकि उसमें टैलेंट नहीं है। वही बात कि आप में ऑब्जर्वेशन पावर बहुत हो सकती है क्योंकि ईगल स्पिरिट है, आप ऑब्जर्व कर पाते हो किसमें टैलेंट है किसमें नहीं है, और उसमें आप अपने आप को भी रखते हो कि हाँ पता है आपको टैलेंट है मुझ में, पता है आपको कि आपको उससे बहुत ज़्यादा फेम रिकग्निशन भी मिल सकती है, इस चीज़ की उसमें नहीं है ना, तो कहीं वो ऑफेंड ना हो जाए, कहीं उसको बुरा ना लग जाए, तो मैं भी नहीं करूँगा।
सैक्रिफाइस, लेकिन ये एक रॉन्ग किस्म का सैक्रिफाइस है और इसी चीज को यहाँ पर क्वेश्चन करने को आपको कहा जा रहा है। जितना इस सवाल को अपने जीवन में लेकर आएंगे पायल नंबर 3, उतना ही अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल को यहाँ पर मैनिफेस्ट करेंगे। ओके, सो एम आई रेडी टू बी सीन? पायल नंबर 3, आपका दूसरा सवाल देखते हैं। वी हैव व्हाट एटर्नल नोइंग कैन आई एक्सेस इन ह्यूमन फॉर्म, और कीवर्ड है यहाँ पर रिमेंबर। और इस एनिमल का जो नाम है वो है 13 लाइन्ड ग्राउंड स्क्वायरल। बहुत ही इंटरेस्टिंग नेम, थोड़ा सा बोलने में भी मुंह जो है वो लचकता सा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस स्पिरिट के द्वारा जो एक चीज़ मैं नोट कर पा रही हूँ कि ये जो एनिमल है ये अपने नाम की वजह से तो अच्छे से जाना जाता होगा। ये दुनिया के जिस भी कोने में है, टू बी ऑनेस्ट मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये जहाँ पर भी है, जिस कोने में भी है दुनिया के, ये अपने नाम के वजह से तो खूब जाना जाता होगा। तो एक फेम की एनर्जी है, एक यूनिकनेस की वजह से, क्योंकि नाम में 13 नंबर भी ऐड है और जैसे इसके बॉडी पर भी दिखाया गया है कि वो धारियाँ सी हैं। तो कुछ है ऐसा जो इतने बड़े जंगल में इतनी छोटी सी गिलहरी को एक अलग पहचान दे रहा है। कुछ तो है ना, इतना घना जंगल, इतने सारे जानवर, लेकिन उसमें भी एक छोटी सी गिलहरी अपनी एक पहचान बनाने में सक्षम हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन के द्वारा आपसे कहा जा रहा है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अनोखा बनाती हैं, और क्या आप उन पर कोई पर्दा तो नहीं डाले हुए जिस भी कि उसकी कहीं कोई अफेंड ना हो जाए, कहीं कोई जेलस ना हो जाए, और आपको ड्रामा नहीं पसंद, आपको भुचाल नहीं पसंद, आपको हंगामा नहीं पसंद, क्योंकि आप एक शांत किस्म के पर्सन हो, लेकिन उस शांति के चक्कर में आप अपनी टैलेंट्स को वेस्ट कर रहे हो, आपको जो नेचुरल एबिलिटीज दी हैं आप उनको वेस्ट कर रहे हो। ये बड़ा रेवोल्यूशनरी क्वेश्चन हो सकता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। मैंने तभी कहा ये पाल बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसकी बड़ी थॉट प्रोवोकिंग एनर्जी है इस पायल की। पायल नंबर 1, पायल नंबर 2 में नहीं थी वो ऊर्जा। हालांकि वो अपने आप में बड़े ब्यूटीफुल पाइल्स थे, लेकिन ये थॉट प्रोवोकिंग है। तो देखिए कि आपको वो कौन सी चीज है जो आपको अनोखा बनाती है। आपके इर्द गिर्द बहुत सारे टैलेंटेड लोग हो सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए ये भी थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो सकता है कि अरे वो तो ऐसे, वो तो ऐसे, वो तो ऐसे, मुझ में क्या है, सेल्फ सबोटाज की एनर्जी। लेकिन देखिए कितने बड़े जंगल में एक छोटी सी गिलहरी अगर अपनी पहचान बनाने में सक्षम है, तो हम तो फिर भी इंसान हैं। बराबर का ही दिमाग मिला है हम सभी को, चेतना मिली है हम सभी को। तो रिमेंबर, याद कीजिए अपने आप के बारे में, वो क्या है जो मुझे एक यूनिक पहचान देता है, जो मुझे अलग बनाता है। क्या पता यही चीज़ वो एक चाबी हो आपकी, जो रिचेस, फेम, लेगेसी, इनको अनलॉक करने में आपकी मदद कर दे। राइट? तो ये दूसरा सवाल आपका तीसरा सवाल देखते हैं, पायल नंबर 3। वी हैव द ग्रास हॉपर स्पिरिट, और मुझे इसे देखकर एकदम से हंसी इस वजह से आ गई क्योंकि हमारे बचपन में ना मेरा इनके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा है। मैं पंजाब से हूँ और वहाँ बहुत खेत होते हैं घर के आसपास ऐसे, और ये खेतों से बड़े आया करते थे, और हम बचपन में देखा करते थे कि ये इतनी ऊंची जंप लगाएगा, ये इतनी ऊंची जंप लगाएगा, और शर्त लगाया करते थे हम ऐसे जब बच्चे थे। तो खैर वो एक याद ताज़ा हो गई मेरी। खैर, लेकिन इस कार्ड का जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, और इसमें लिखा हुआ है वेयर एम आई रेडी टू लीप फॉरवर्ड। प्रोग्रेस के बारे में ये बात कर रहा है कार्ड। और मैंने अभी एक चीज़ नोटिस की कि इस कार्ड में भी रेडी शब्द है और इस कार्ड में भी रेडी शब्द है, इसमें कैपिटल लेटर्स में है। मुझे ऐसा लगता है कि इस पाल को एक चीज़ जो और करनी है अपने लिए, वो यही है कि रेडी शब्द को अपनी वोकैबुलरी में ऐड करो। आई एम रेडी, आई एम रेडी। यस कहना सीखना। अगर आपका बहुत नो 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 चल रहा है, इस कॉन्शियसनेस से बाहर आइए और यस कहना सीखिए। ये चीज़ भी आपको काफ़ी सर्व करेगी। और एक चीज़ मैंने अभी और नोटिस की, ये सनफ्लावर है ना यहाँ पे, ये सन की ऊर्जा। ये पायल, ट्रस्ट मी, आप अभी मानो चाहे ना मानो, लेकिन आप में इतनी पोटेंशियल है ना, हाईएस्ट पोटेंशियल में फेमस होने की, कि आपका नाम दूर दूर तक जाना जाए। सूरज क्या है, आप देखिए सूरज है, हम सूरज पर उस पर लैंड नहीं कर सकते,
हम बाकी प्लैनेट्स पर जा सकते हैं, राइट, लेकिन सूरज पर लैंड नहीं कर सकते। ये वैसी ही ऊर्जा है यहाँ पर पायल नंबर 3। बहुत फेम, बहुत आपका नाम जाना जाए दूर दूर के इलाकों तक, दूर दूर के दुनिया तक, ये पोटेंशियल है आप में। लेकिन इसके लिए आपको यही देखना होगा कि आप अपनी प्रोग्रेस पर कितना ध्यान दे रहे हो। एज अ ह्यूमन बीइंग आप कितना इवॉल्व हुए हो, आपने कितना खुद को अलाउ किया है अपने फियर्स को डिसॉल्व होने में। आपने कहा है कि हाँ, मेरा डर को मैं उस पर फतेह हासिल करूंगा, मैं यहां पर मूवमेंट को लगाऊंगा, मैं यहां पर आगे बढ़ूंगा। ये वो ऊर्जा है। वेयर एम आई रेडी टू लीव फॉरवर्ड, ये सवाल करके देखिए खुद से, और डेफिनेटली अगर आप ये सवाल करते हैं आंसर्स मिलेंगे। सवाल करना आना चाहिए, आंसर्स मिलेंगे। मैंने तभी आपको सवाल दे दिए हैं। कभी कभी हमें सवाल भी नहीं पता था कि पूछे क्या, तो मैंने सवाल दे दिए हैं आपको। अब आप जवाब ढूंढने की अपने आप से कोशिश कीजिए, मिलेंगे ज़रूर, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। ओके, नाउ लेट्स सी पायल नंबर 3, आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल, जिसमें हम जो फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे वो है richness, fame and legacy. ओके, इन फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे, देखते हैं क्या पता चलता है हमें पायल नंबर 3 के लिए। फॉर सम रीजन आई थिंक आपको पायल नंबर 2 सुनने की ज़रूरत है। मैं बहुत कम देती हूँ ये मैसेज, लेकिन ये मैसेज मुझे यहाँ पर चैनल हो रहा है कि इस पायल को पायल नंबर 2 सुनने की ज़रूरत है। ओके, तो इन केस आपका मन हो, अपनी फ्री विल का इस्तेमाल ऑब्वियसली करना है आपको, और उस रीडिंग को आप देख सकते हैं। पायल नंबर 3, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर द गाइडेंस, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस, थैंक यू, आई लव यू स्पिरिट, थैंक यू। One more time please, and Shunya, thank you spirit, I love you so much. All right, so we have the 7 of cups, पहला कार्ड आपका, interesting. Oh my god, ये तो शेप शिफ्टिंग एनर्जी है। वाओ, मुझे क्या मैसेज मिला यहां से पायल नंबर 3, आप इंस्टेंटली अपनी एनर्जीज को बदल सकते हो। ये पायल पता है क्यों अनोखा, इस वजह से भी मुझे लग रहा था ये पायल एक इंटरेस्टिंग पायल होने वाला है, क्योंकि आप ना हाव भाव बदलना, जैसे हम आम भाषा में कहें शेप शिफ्टर से हाव भाव बदल लेना, जज्बात बदल लेना, जैसे किसी भी एनर्जी में किसी भी वक्त आप टैप इन कर सकते हो। ये बड़ा डेंजरस ब्रह्मास्त्र होता है मेरी जान, ये बहुत बड़ी एबिलिटी होती है किसी भी वक्त किसी भी ऊर्जा में टैप इन कर लेना। इसकी डिसएडवांटेज भी है, मैं नहीं कह रही हूं कि इसकी डिसएडवांटेज नहीं होंगी, लेकिन ये एबिलिटी अपने आप में बहुत बड़ी है, क्योंकि इस एबिलिटी की वजह से आप में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी कि आप किसी भी किस्म के काम को बहुत ही कम अभ्यास के साथ सीख सकते हैं, मास्टर कर सकते हैं। तो ये पायल के लिए करियर ऑप्शंस तो इतने हैं, मैं मतलब क्या बोलूं, इतने सारे काम कम समय में सीख कर उनसे अपने लिए एक स्टेबल लाइफ को बना पाना, वो पोटेंशियल है इस पायल में। और मैं इस कार्ड में, इस खास करके ये जो डेक है, इसमें 8 ऑफ वॉन्ड्स में चैरियट की भी एनर्जी है। मैं, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं बहुत लंबे समय से, मैं अक्सर चैरियट के बारे में एक बात बोलती हूँ, ये हार के लिए नहीं बना होता, ये जीतता ही जीता है, ये विक्ट्री को दर्शाता है, ये नाम है विक्ट्री का। ओह माय गॉश, ये पायल नंबर 3, मुझे थोड़ा सा संभलने दीजिए, नहीं तो मैं थोड़ा वियर्ड एक्ट करने लगती हूँ अगर मैं अपनी एनर्जी में ज़्यादा हाई चली जाऊँ। वेट अ मिनट। ओके, तो ये शेप शिफ्टिंग एनर्जी है पायल नंबर 3, और इस ऊर्जा के साथ फ्लेक्सिबिलिटी को मैनिफेस्ट किया जा सकता है। ओके, लेट्स सी, वी ऑल्सो हैव 6 ऑफ कप्स। Oh come on, we have the Fool card, the Star and the Queen of Cups.
ये डेंजरस एनर्जी है। अगर आप पाइल नंबर 3 लॉ ऑफ कर्मा पर विश्वास बढ़ा लें अपना। लॉ ऑफ कर्मा क्या होता है कि अगर मुझे किसी ने तंग किया है, एक होता है कि मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगा और एक होता है कि चल जा। लॉ ऑफ कर्मा अपने आप देखेगा, मुझे मेरा मन मैला करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस लॉ ऑफ कर्मा की एनर्जी में टैप इन कर लें और उस पर अपना विश्वास और बढ़ा लें। ओ माय गॉड पाइल नंबर 3, आप ऐसी ऐसी चीजें देखोगे लॉ ऑफ कर्मा की तरफ से अपनी लाइफ टाइम में कि आप खुद दंग रह जाओगे। सरेंडर की पावर अगर इस पाइल में आ जाए तो इतनी बड़े से बड़ा सपना जो है उसे यहां पर मैनिफेस्ट किया जा सकता है। यहां पर तो खुद क्वीन ऑफ कप्स है, हाईएस्ट पोटेंशियल का कार्ड। अगर आपको टैरो की समझ हो, क्वीन और किंग्स जो होते हैं वो हाईएस्ट पोटेंशियल को दर्शाते हैं। तो ये अपने आप में बहुत अपने आप में एक सक्षम ऊर्जा और आपका जो भी ख्वाब है, जो भी सपना है आपका, पैसा चाहिए, मिलियनेयर बनना है मुझे, बिलियनेयर बनना है मुझे एक लेगेसी क्रिएट करनी है और मैंने फेमस होने का तो पहले ही आपको दे दिया कि इस पाइल में इतनी ज़्यादा पोटेंशियल है, बाकी दोनों पाइल से ज़्यादा पोटेंशियल है इसमें फेमस होने की, क्योंकि यहाँ पर अब स्टार कार्ड भी आपके सामने ही निकला है। इस चीज़ की ये लगेगा आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल की ये क्वालिटी, ये एबिलिटी है सरेंडर करना, इनोसेंट एनर्जी में टैप इन कर पाना, बेपरवाही सी आना आपके स्वभाव में और मंजिल की ज़्यादा परवाह नहीं करना, जर्नी को एंजॉय करना, जर्नी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना। और ये बेपरवाही कब आती है? जब हम डोरी छोड़ देते हैं, हम कहते हैं कि ईश्वर अपने आप ही देख लेंगे। जितना आप इस ऊर्जा में टैप इन करोगे पाइल नंबर 3, उतना ही आप बटोरोगे, उतना ही आपको मिलेगा और इतना मिलेगा कि आप एक वक्त पर कहोगे कि इट्स इनफ फॉर मी, इट्स इनफ फॉर मी और अब मैं इसके साथ किसी का कुछ भला कर सकता हूँ। और तभी यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप यंग लोगों के साथ, बच्चों के लिए बहुत काम करने वाले हैं पाइल नंबर 3। इसमें आपका खुद का भी बचपन का कोई कहानी हो सकती है। शायद आपको कुछ बचपन में आपने कुछ मिस किया जो शायद नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे के साथ, वो सब कुछ चीज़ें आपने शायद मिस की हो। शायद वही वो दर्द है जो आपको ये बच्चों के लिए कुछ कर पाना, उनको नर्चर कर पाना, उनको प्यार दे पाना, उनके लिए चाहे वो शेल्टर्स क्रिएट करना हो, गिफ्ट्स डोनेट करना हो, कुछ भी हो सकता है। किसी भी रूप में अच्छा काम किया जा सकता है मेरी जान। अच्छा काम है, किसी भी रूप में कर लो। आई थिंक आपके हाथों से वो पुण्य होगा। बच्चों के लिए बहुत कुछ करेंगे आप, अपने छोटे भाई बहनों के लिए भी बहुत कुछ करने वाले हैं पाइल नंबर 3। लेकिन अडॉप्ट करना बच्चों के लिए उनकी स्कूलिंग को, उनकी एजुकेशन को यहाँ पर स्पॉन्सर करना, उनको सहारा देना, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, ये आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल में है। और बच्चे आपको चिपकेंगे बच्चे आपकी तरफ इतने अट्रैक्ट होंगे, अभी भी होते होंगे आपकी तरफ अट्रैक्ट, क्योंकि वो चंचल सी ऊर्जा मैं यहाँ पर भी देख पा रही हूँ। आपकी प्रेजेंट ऊर्जा में बच्चे बड़े अट्रैक्ट होते होंगे आपकी तरफ, आपके साथ खेलना, आपको फेवरेट कहते होंगे कि ये मेरी फेवरेट मौसी है, ये मेरा फेवरेट चाचा है ऐसी एनर्जी होती होगी आपके साथ, ऐसा कुछ होता होगा पाइल नंबर 3। सो हाईएस्ट पोटेंशियल में जितनी फेमस, जितना टीवी पर आना है आ जाओ, जितना इंटरनेट पर छाना है वो पोटेंशियल है आप में। ओके, अच्छे काम करने हैं, अच्छा कर्मा कमाना है, जाते जाते दुनिया को कुछ देकर जाना है, वो है आपके यहाँ पर। और जो एक मैंने डेंजरस ब्रह्मास्त्र की भी बात की है वो भी है, और ये बहुत आपको विक्टोरियस बनाएगा लाइफ में। और ये फ्लेक्सिबिलिटी से होगा। जितना आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल फ्लेक्सिबल बनती जाएगी, उस मसल को स्ट्रांग बनाती चली जाएगी, उतना ही वो विक्ट्री आपकी लाइफ में आती चली जाएगी। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप एक बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर, और मैनिफेस्टेशन से मेरा मतलब क्या है कि आपका जो विजन है विद द स्टार कार्ड, आपका जो विजन है, आपकी जो इमेजिनेशन है, जिस तरीके से वो इतराती है, जिस तरीके से वो आप सोच रहे हो, कॉन्शियस डे ड्रीमिंग जो होती है वो बहुत बेनिफिशियल हो सकती है। डे ड्रीमिंग के बारे में अक्सर एक नेगेटिव बात बोली जाती है कि नहीं प्रेजेंट में रहो, लेकिन कॉन्शियस डे ड्रीमिंग बहुत बेनिफिशियल होती है, क्योंकि उसमें हम वो कहते हैं ना कि अपनी डेस्टिनी खुद लिख रहे होते हैं। क्वांटम जंपिंग में भी हम यही करते हैं, उस मेडिटेशन में भी। तो ये वही चीज़ है
बहुत ही बुलंद मैनिफेस्टेशन देख पाना, मैनिफेस्ट कर पाना चीज़ों को। तो आई फील लाइक कि इस ऊर्जा को आप दूसरों को नर्चर करने के लिए भी इस्तेमाल करोगे। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल में आप बाउंड्रीज के बारे में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखोगे कि हेल्दी बाउंड्रीज। जस्ट बिकॉज कि मेरे अंदर बहुत प्यार है दैट डजंट मीन कि मैं प्यार सबको ही दूंगा, क्योंकि कैटेगरीज में तो नार्सिसिस्ट भी बैठे हैं ना, ऐसे लोग भी बैठे हैं जो आपसे प्यार तो ले लेंगे, आपको थैंक यू नहीं बोलेंगे, आपसे गिफ्ट ले लेंगे, आपको थैंक यू नहीं बोलेंगे। और अगर आपको ऑलरेडी पता है कि ये पर्सन ऐसा है, विद द क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी, आप कहोगे कि ना, ये मेरा कप बड़ा कीमती है, ये उन्हीं लोगों तक पहुंचाया जाएगा, उन्हीं लोगों तक शेयर किया जाएगा जो इसे डिजर्व करते हैं। और आपका डिजर्विंग का जो फैक्टर है कि आपकी नज़र में डिजर्विंग कौन है, जो मासूम है, जो बच्चे की तरह मासूम है, जिसमें पवित्रता है, करप्शन नहीं है, जिसमें जो ग्रजेस नहीं रखता, जो वार नहीं करेगा, दोस्त बन के वार नहीं करेगा। आपके लिए डिजर्विंग कैंडिडेट जो आपका प्यार ले सके, आपकी दौलत जिसके साथ आप शेयर कर पाओ, आपके लिए यही डिजर्विंग फैक्टर होगा आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल में। पाइल नंबर 3, क्या कहूँ क्या ही कहूँ मैं मेरी जान। मेक श्योर कीजिए कि आप इस एबिलिटी को थोड़ा सा अगर अभी भी आप इस चीज़ को देख पा रहे हो अपनी लाइफ में कि आप शेप शिफ्ट कर पाते हो, इंस्टेंटली अपने हाव भाव बदल लेना, इंस्टेंटली एक अलग एनर्जी में टैप इन करना और आसानी से करना, तो इसको थोड़ा सा मैनेज करना होगा। ये बेसिकली विज़र्ड की वॉन्ड होती है ना, वो है। तो विज़र्ड ने अगर अपनी वॉन्ड नहीं संभाली तो उसमें तो कोई भी मैजिक निकल रहा है तो वो नहीं होना चाहिए भाई। इसको तभी यूज़ करो जब इसकी ज़रूरत है, फ्लेक्सिबिलिटी को तभी यूज़ करो। ओके, सो यस, पायल नंबर 3। अब हम देखते हैं कि आपके हायर सेल्फ का इस पूरी सिचुएशन को लेकर आपको क्या कहना है, क्या एडवाइस है यहाँ पर। सो वी हैव द कॉस्मिक हार्ट, बहुत ही ब्यूटीफुल इलस्ट्रेशन। मैं काफ़ी समय के बाद इस टेक को यूज़ कर रही हूँ और इस पर लिखा हुआ है डिवोशन, पोटेंसी, मेक योर लाइफ अ मूविंग प्रेयर। ओके, सो आपकी हायर सेल्फ चाहती है कि आप प्रार्थना का सहारा लें फिलहाल। ओके, भक्ति, और भक्ति को हम रिलीजन के साथ जोड़कर नहीं देखेंगे। भक्ति की अलग अलग फॉर्म्स हो सकती हैं। किसी के लिए माँ बाप की सेवा करना भक्ति है, किसी के लिए त्याग करना भक्ति है, किसी के लिए माला जपना भक्ति हो सकता है, किसी के लिए दिया लगाना भक्ति हो सकता है, सेल्फ केयर भक्ति हो सकता है। अलग अलग फॉर्म्स हैं और ये सारी फॉर्म्स अपने आप में कंप्लीट हैं, पूरी हैं। सो देखिए कि आपके लिए भक्ति क्या है, आपके लिए भक्ति का अर्थ क्या है। अगर मैं आपसे अभी पूछूं, स्क्रीन की तरफ जो आप लोग बैठे हो, कि भक्ति को एक्सप्लेन करो, मुझे नहीं पता भक्ति क्या होती है, आप मुझे बताओ कि भक्ति किसको कहते हैं, तो आप कैसे एक्सप्लेन करोगे, क्या क्या बोलोगे, क्या लिख कर मुझे बताओगे। ये जो भी है इसे या तो लिख लो कहीं पेपर पर या रिकॉर्ड कर लो अपनी आवाज में और उसे सुनो, ताकि वो समय समय पर आपको गाइड करते रहे कि ये एक्शन मुझे लेना है। और ये मैसेज आपकी हायर सेल्फ की तरफ से है आपके लिए। भक्ति, डिवोशन, ओके, यही ऊर्जा आपको थोड़ा पोटेंट भी बनाएगी, मैजिशियन की एनर्जी में टैप इन करने में मदद करेगी। अगला कार्ड आपकी हायर सेल्फ की तरफ से, यू आर नॉट अलोन, आइसोलेशन, फिजिकल कनेक्शन एंड कम्युनिटी। तो अपने आप को एलियन समझना बंद कीजिए। आई थिंक पिछले कुछ दिनों में मैंने एक रीडिंग की थी, उसमें एग्जैक्टली यही मैसेज आया था कि खुद को एलियन समझना बंद करो। तो शायद आपने वही पायल चूज किया हो और तभी ये मैसेज रिपीट हो रहा है। यू आर नॉट अलोन, आपकी एक हायर सेल्फ है, आपकी एक पॉजिटिव सेल्फ है, आपकी एक पीसफुल सेल्फ है, एटलीस्ट आप उसके साथ तो कनेक्ट हो ही सकते हो। ओके, आइसोलेशन, फिजिकल कनेक्शन, कम्युनिटी। आइसोलेशन समय समय पर अच्छी है, हर्मिट की ऊर्जा समय समय पर अच्छी है, लेकिन सारे समय में अच्छी नहीं है, क्योंकि डुअलिटी में मूवमेंट भी है, एक्शन भी है, और डुअलिटी में कभी कभी रेस्ट एंड रिपेयर भी आती है। तो इसको बैलेंस करना सीखिए। ओके, इसको बैलेंस करना सीखिए। इसके लिए फिर से फ्लेक्सिबिलिटी ही लगेगी। पायल नंबर 3। लेट्स सी, फाइनली आपकी जो फ्यूचर सेल्फ है, जो इस पूरी सेल्फ को जी रही है किसी पैरेलल यूनिवर्स में तो उसका आपको लेकर, इस प्रेजेंट लाइफ को लेकर आपको क्या कहना है, वो क्या एडवाइस देना चाहती है आपको। लेट्स सी,
अपने आप से ही आ गया। सो यहाँ पर है कीप योर हार्ट ओपन, और अगर आप देखेंगे ये लड़की भी यहाँ पर प्रेयर कर रही है, यहाँ पर भी प्रेयर का ही मैसेज है। वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे एकदम से ना बड़े साधु संत की एनर्जी मिलने लगी इस पाल से। पॉसिबल है कि आप में से बहुत सारे लोगों का ऐसा मन भी करता हो कभी कभी साधु संत बन जाना, ऐसा मन करता होगा आपका, या फिर आप बहुत कनेक्ट हो पाते होंगे। संत कॉन्शियसनेस जो होती है, संत फकीरों के बारे में पढ़ना आपको बहुत पसंद होगा, महापुरुषों के बारे में अच्छी बात है। और पढ़िए और जानिए, आपकी सोल पूरे तरीके से अलाइनमेंट में है इस चेतना के इस भाग के साथ। सो कीप योर हार्ट ओपन। आपकी फ्यूचर सेल्फ यही कह रही है कि फिलहाल अपने हार्ट चक्रा पर काम करो, अपना हार्ट चक्रा ओपन रखो, खुद को ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है। सेल्फ सैबोटाज से तो बिल्कुल बचना है इस पाल को, क्योंकि वही आपका यहाँ पर सबसे बड़ा ब्लॉकेज साबित हो सकता है। ओके, तो पहली एडवाइस आपकी फ्यूचर सेल्फ की तरफ से। और आखिरी कार्ड, ओह माय गॉड, पायल नंबर 3। मुझसे लोग कहते हैं कभी कभी कि तुम इतनी डीप क्यों चली जाती हो रीडिंग्स में। मुझे ये अक्सर, ट्रस्ट मी, मुझे ये सवाल पूछा जाता है। और कभी कभी कुछ लोगों की टोन अच्छी नहीं होती है इस चीज़ को लेकर। मुझे पता है कि कभी कभी अच्छे रिस्पेक्ट के साथ भी उसको पूछा जाता है, और कभी कभी उसको थोड़ा सा नेगेटिव टोन में पूछा जाता है। और मेरा उनसे हमेशा यही जवाब रहता है कि मैं सिर्फ ऊर्जा रीड कर रही हूँ। मैं एक मुझे चूज़ किया गया है इस काम के लिए, और मैं सिर्फ ऊर्जा रीड कर रही हूँ। ऊर्जा जिनकी है वो बड़े डीप लोग हैं। तो क्या करूँ, जो इतने गहरे इंसान हैं, जब उनकी ऊर्जा लेके बैठूंगी, उनकी ऊर्जा में टैप इन करूंगी, तो गहराई तो आएगी काम में, वो अपने आप से आएगी ना। मैं तो मैं कह रही हूँ आपको, मैं सिर्फ चैनल कर रही हूँ, मैं कुछ और थोड़ी कर रही हूँ। मुझे काम दिया गया है, मैं अपना रोल अदा कर रही हूँ, और मैं उसके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। तो ये जो चैनल है और इस चैनल से जो जुड़े हुए लोग हैं, इनमें बहुत गहराई है मेरी जान, और इसी वजह से वो मौका मिलता है मुझे उस गहराई में जाने का भी। और ये कार्ड उस चीज़ को उस पर एक विराम लगाता है, उसमें जो मैं कह रही हूँ उसको पुख्ता करता है। गो डीपर। पाइल नंबर 3, गो डीपर, न्यू मून इन स्कॉर्पियो। आपकी फ्यूचर सेल्फ चाहती है और गहराई में जाना है, और गहरे बनना है, क्योंकि बहुत समंदर है तुम में। ऐसे नगीने हैं, ऐसे सिप्पियां हैं, ऐसे मोती हैं तुम में छुपे हुए। ढूंढ लो बस। गो डीपर। चेतना में और एक विस्तार लेकर आइए, लेंस को थोड़ा और बड़ा कीजिए। पाइल नंबर 3, ये आपकी रीडिंग है मेरी जान, ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको बहुत सारी गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं। यही पर्पस भी होता है हर बार कार्ड्स को लेकर बैठना, स्पिरिट को चैनल करना, आपकी ऊर्जा में टैप इन करना। अच्छा लगता है मुझे ये, मैं क्यों कहूँ, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ अपने इस जीवन के इस चैप्टर के लिए जो मैं जी रही हूँ फ़िलहाल। इससे बेहतर लाइफ क्या हो सकती है। सो थैंक यू उन तमाम लोगों का जो इस चैनल से जुड़े हुए हैं। आपका पाइल नंबर 3 खास करके बड़ी ज़बरदस्त रीडिंग, बड़ा खूबसूरत मैसेज जिसके साथ हम इस रीडिंग को एंड कर रहे हैं। आई लव यू। और ये सभी के लिए है, मैं सभी से बहुत प्यार करती हूँ क्योंकि मैं प्यार कर सकती हूँ है ना। तो यस, पाइल नंबर 3 ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shurnycreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।